Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review on a Wednesday. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम हसन, ये क्या हो रहा है? हॉट बाइट्स बन की जगह आप आज हॉट रिव्यू कर रहे हैं। हॉट रिव्यू ले आए ओह माय गॉड। हालांकि हॉट बाइट्स बहुत सारी इकट्ठी हुई हैं। ओ मैं तो दिमाग की मेरी एक अनाउंसमेंट हुई एक ड्रामे की, एक स्पेस में एक स्पेस हुआ ट्विटर के ऊपर, और उस ट्विटर के न जाने किसने किया वो स्पेस, पता नहीं क्या हुआ, वो स्पेस हुआ और फिर हड़ाधुड़ी एक मच गई। एक आध मुझे भी फोन आ गया फिर, और फिर हुआ रात को लैंडिंग के वक्त। मैंने कहा ये क्या, मुझे तो पता भी ना हुआ। चला फिर फोन शोन आए, फिर बड़ा एक जैसे होता है ना जब कोई वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले एक हड़ाधुड़ी होती है, हलचल मच के, एक हलचल एक होते, चार लोग आते हैं माइक अपने के, हेलो हेलो हाँ, वैसे हुआ और कट टू फिर अनाउंसमेंट हो गई, जो कि मेरा नहीं ख्याल अभी होनी थी। हाँ नहीं बिल्कुल काफी अरसे तक नहीं। बात ये है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एक दफा तीर कमान से निकल जाए वो वापस नहीं आ सकता। वो जो तीर निकल चुका हो कमान से सर, और बोली भी बात मुंह के अंदर वापस ना जा पाती है कभी भी जिंदगी में। जी ये है, दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। बहरहाल वेल डन आपने एक बहुत बड़ी रिवील करा दी, बड़ी खबर आपने ब्रेक कराई अपने ट्विटर स्पेस के ऊपर। जी मैं शुक्रिया करना चाहूंगी कैसर साहब का जिन्होंने की आके मेरे स्पेस पे आके। Of course we're referring to Humayun Saeed and Jumna Zaidi's upcoming drama called Gentleman, written by Khalil Rahman Qamar sahab and directed by Haisam Hussain, none other than Haisam Hussain। ये बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट लग रहा है, बहुत शानदार। हाँ मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मेरे जहन में आई, I'm sure सबके जहनों में आई होगी अगर पता, और शायद आई हो और लोगों को इंटरेस्टिंग ना भी लगी हो। हुमायूं को और मैं हमने देखा था आयजा को मेरे पास तो मोमेंट, जी बिग ब्लॉकबस्टर सुपर हिट ड्रामा, यू नो। फिर हमने यमुना और वहाज को देखा इन तेरे बिन, बिग blockbuster drama. Now we're actually seeing Humayun with Yumna and Wahaj with Aiza. Interesting. दो बड़े blockbuster pairs, अब आप उनको opposing उसमें देख रहे हैं, अच्छी बात है। Which I think goes on to prove the long way that Yumna and Wahaj have come. Absolutely. You know, उनके लिए बड़े ये जबरदस्त, मैं सोच रहा था कि Yumna is paired with Humayun and Wahaj is paired with Aiza, and of course Humayun and Aiza themselves are such, you know, big names of the industry. बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा मुझे लगा सुन के। बहुत लोगों ने कहा कि जी पेयरिंग जो है उनका सही नहीं लग रही, लेकिन मेरे ख्याल है कि पेयरिंग में मसलहत होगी, मतलब फॉर श्योर देयर मस्ट बी लॉजिक बिहाइंड। देखिए, एक तो खलील रहमान कमर का स्क्रिप्ट है और हैसम उसको डायरेक्ट कर रहा है। एब्सोल्युटली। तो मतलब बात यहाँ पे नहीं, स्क्रिप्ट पे तो नहीं बात खत्म होती, डायरेक्शन पे होती है और कास्टिंग गलत नहीं होगी। मेरी जहां तक मैं, एक तो आजकल ये अपना बड़ा प्रॉब्लम है ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड वाला। मैं ट्विटर पे भी किसी को कह रहा था, वो एक और खबर है जो आपने थोड़ी सी ब्रेक की है, पता नहीं कितनी की है, और कौन सी भाई? वो जो एक नेटफ्लिक्स का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है यार, वो भी नेटफ्लिक्स का नहीं हुआ वो प्रोजेक्ट। वही अब यही है ना, अभी हॉट बाइट शुरू हो गया, तो वो सो मच लाइक वो कास्ट, वो स्टोरी है, कास्ट भी है, कास्ट हमने रिवील कंफर्म कर दी थी और सनम सईद को भी ऐड करा दिया था, वो भी है उस कास्ट में। वो ड्रामा जरूर बन रहा है और वो मोहम्मदा दुरैद उसको डायरेक्ट कर रही हैं, वो ज़रूर ड्रामा बन रहा है, वो फरज इश्तियाक का नावल है, लेकिन वो अभी नेटफ्लिक्स पे पहुंचा नहीं है। ये रिपोर्ट्स हैं, ये जाने की तैयारी पकड़ी है उसने। अच्छा बहरहाल ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बहुत सारी, इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी मैं क्या कह सकते हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड आती है, बहुत सारी ऑफ रिकॉर्ड आती है। अब मैं ये बता दूं कि जो फवाद असली ड्रामा कर रहे हैं ना, वो इनमें से कोई भी नहीं है। अच्छा ठीक, हाँ जी ठीक है। वो ना उनकी फिल्म है ना उनका ड्रामा है, लेकिन एक ड्रामा वो ऐसा कर रहे हैं जिसमें कोई बड़ा ही हटके उनका किरदार है। ना फिल्म है ना ड्रामा है, लेकिन वो ड्रामा नहीं, जिस फिल्म का आपको पता है, मतलब नीलोफर, वो भी नहीं है, और जिस ड्रामे का पता है, ये वाला जो बच्चे थे वो संग समेट के चले मुझे तो नाम याद ये वो भी नहीं है, लेकिन एक और उनका ड्रामा जिसपे वो काम कर रहे हैं वो बहुत तबाहकुन है। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, वी आर नॉट एट लिबर्टी टू ब्रेक इट। ये एक बात जो खैर, दिस इज समथिंग टू बी डिस्कस्ड। कोई स्पेस पे आके कोई और कर दे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफ कैमरा ये वो डिस्कशन वाली बातें कि ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है वो हमें थोड़ा सा हमारा वो वाला हिंडर कर रही है एज जर्नलिस्ट, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू ब्रेक न्यूज़ देन। वी कांट, या
but we can't also be ungrateful because obviously we have the news, we have the news and people like क्या कहते हैं उसको confide in us but ये अच्छी बात बताना ना किसी को है फिर कसमें देंगे यार के बताना नहीं किसी को तो फिर क्या करें फिर हम नहीं बता सकते बहरहाल ये खुशी की बात है जेंटलमैन समीना हुमायूं सईद सना शाहनवाज नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन उनकी ये प्रोडक्शन है फॉर ग्रीन और आज हम इकट्ठा हुए हैं ग्रीन की ही बात करने हैं ग्रीन की ही बात करने हैं ये जो मिनी हॉट बाइट्स हमने आपको दिया है उससे और एक तरह से एक्सटेंडेड हॉट बाइट स्लैश ये है ग्रीन के ड्रामों का पायलट रिव्यू मैं इसको कहना चाहूंगी पायलट रिव्यू तो मौसम आमना कैसा है बाहर का है क्वेश्चन कैसा आपको लग रहा है तो आज मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन की जरूरत कतन नहीं पड़ेगी नहीं भूल जाएंगे छुपा दें इस क्वेश्चन को आज जी कराची का मौसम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह हवा चल रही है मीठी मीठी और इस मौसम में आमना जी आप यकीन जानिए कल से लेके आज तक मैंने देखे 11 ड्रामे करीबन 30 घंटों में आपने एक दिन में मुझसे ज्यादा ड्रामे देख लिए जो मैं हफ्ते में ना देख पाई जी मैंने अपने आप को ये समझाया कि अगर मैंने ना देखे तो फिर ये काम लंबा अपने आप को समझाया आपने जी मैंने अपने आप को समझाया मैंने कहा कि देखो ये देख लो मगर ये देखने में आपने कोई और रेगुलर ट्रांसमिशन नहीं देखी होगी हाँ एग्जैक्टली यही है कुछ और नहीं देखा बात नहीं तो इसका मकसद एक ये भी था कि बहुत आप लोग हमें डीएम कर रहे थे बहुत लोग पूछ रहे थे कि ग्रीन के ड्रामों को क्यों नहीं रिव्यू करें जबकि मैंने और माविश ने काबली पुलाव को कर लिया था अच्छा जी लेकिन फिर भी बहुत डीएम्स आ रहे थे और बहुत सारे लोग अपनी अपनी वो लाइक्स भी भेज रहे थे यार कि ये ड्रामा हमें पसंद आ रहा है आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है तो मैंने और आमना ने सोचा कि पहला एक हम जो हमारा रिव्यू है वो ग्रीन स्पेसिफिक सारे ड्रामों का हम एक ही बार आपके साथ डिस्कस कर लें जो ड्रामे शुरू हैं क्योंकि इसमें ऑब्वियसली फिर फिल्टर होंगे अब 11 ड्रामे हर हफ्ते देख पाना नहीं देख पाना देयर समथिंग टू थिंक अबाउट बट वो 11 ड्रामों में से कौन सा हम देख सकेंगे कौन सा नहीं देख सकेंगे और इवेंचुअली फिर ये मूविंग फॉरवर्ड फ्राइडे ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह जो हमारी रेगुलर रिव्यूज के एपिसोड्स आते हैं उसी में हम ग्रीन के ड्रामों को इनकॉर्पोरेट करेंगे और हो सकता है एक आध स्लॉट हमें इंक्रीज करना पड़ेगा वो तेरे बिन का स्लॉट जो है मेरे ख्याल है हमें इंक्रीज करना पड़ेगा ठीक है वो हम डिस्कस कर लेंगे ऑफ कैमरा और आपको बता देंगे बहरहाल आज हम इकट्ठा हुए हैं ग्रीन के ड्रामे डिस्कस करने के लिए और इससे पहले हम ग्रीन के ड्रामों की तरफ जाएं क्या आप चाहेंगी कि हम एक ओवरव्यू ग्रीन एंटरटेनमेंट के बारे में कर लें व्हाई नॉट तो क्या कहना चाहेंगी आप चैनल शुरू हुआ हमें कितने साल की ये हाइप है ग्रीन की कम से कम 3 साल से हम सुन रहे थे कि जी एक नया चैनल आ रहा है उस पर कोई बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग कंटेंट बन रहा है बहुत बजट्स हैं और बहुत ओपन हैंड दिया है वो क्रिएटिव प्रोसेस में कोई बंदिश नहीं है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई डिक्टेशन नहीं है जिसका जो दिल चाहता है वो बनाए और टेलीविज़न के लिए डिफरेंट स्टोरीज और सास बहू सागा जो है उससे हट के बनानी है कहानियाँ तो द विजन वाज वेरी प्रोग्रेसिव और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जी कब आ रहा है बीच में फिर हमें ड्रामों के बारे में पता लगना शुरू हो गया ग्रीन ने खुद ही अपनी टेस्ट ट्रांसमिशन आई थिंक महीना पहले शुरू की महीने 2 पहले उन्होंने शुरू की और हमें टीजर्स नज़र आने शुरू हुए ट्रेलर्स नज़र आने शुरू हुए उसमें पता चला कि जी वाकई इट्स नॉट अ मिथ इट एक्चुअली एग्जिस्ट ये आ रहा है और फिर हम टीम से मिले ग्रीन की टीम से ओवर टू यू एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा क्योंकि वो आज बात आ ही जाती है ये मैं और आमना आज जो भी आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं ये कोई पेड कंटेंट नहीं है आई जस्ट वांट टू पुट इट आउट देयर हम जैसे अपने यूजुअली ड्रामों को देखते हैं उसी तरह हमने ग्रीन के ये 10-11 ड्रामे जो देखे हैं और जो हमारा ड्रामों के ऊपर जो तज्जिया होता है जो फीडबैक होता है उसी तरह से हमने ये 11 ड्रामों को भी देखा और वही तज्जिया आपके साथ शेयर करेंगे इसका और कोई मकसद नहीं है नहीं बात यह है कि ये बात बहुत क्लियर है आई थिंक हमारी कम्युनिटी है उसको भी पता है कि जो हमारे रिव्यूज हैं दे आर नॉट फॉर सेल दे आर एब्सोल्युटली क्रेडिबल and they will be fair and credible and constructive as they are for everything else जहाँ रोस्ट की जरूरत पड़ेगी वो रोस्टिंग होगी और जहाँ अप्रिसिएशन की होगी वो होगी और इस बात करने का मकसद ये भी है ताकि किसी को ये ना लगे कि यार शक ना हो कि अगर हम स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं कि हम स्पेशल एपिसोड एक स्लॉट अलग से हमने नहीं क्रिएट किया ग्रीन के लिए पहला हम एक डिस्कशन ग्रीन के ड्रामों पे करना चाहते थे एज आई सेड आगे चल के हम उसको अपने रेगुलर ट्रांसमिशन का हिस्सा बना लेंगे मैं सबसे पहले तो क्योंकि मैंने थोड़ा सा ओवरवेल्म भी हूँ मैंने 11 ड्रामे और उनकी मल्टीपल किस्तें कुछ की 2-2 किस्तें थी देखी बट सबसे पहले आई वांट टू कांग्रेचुलेट द एंटायर टीम ऑफ ग्रीन एंटरटेनमेंट बिल्कुल whoever is part of the management whoever came up with the idea whoever sat down and thought and जो विजन आपने कहा कि यार कि ये इस विजन के साथ हमने चलना है बिल्कुल 11 ड्रामे देखने के बाद मुझे लगता है कि
सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मेरे ख्याल है विजन के साथ ये बहुत एक क्लियर कट एक डायरेक्टिव है कि देखिए जो आपका रेगुलर टेलीविजन है ना, वो फोकस करता है हाउसवाइफ पे, वो करता है कुछ भी आप कर लें वो करता है। जो सास बहू की सागा है वो जनरली घर बैठी जो खवातीन है जिनको अच्छे लगते हैं फैमिली ड्रामे देखने, स्टोरीज, उनको टारगेट करता है, वो बहुत बड़ी ऑडियंस है। ग्रीन के जो ड्रामे हैं वो जहाँ तक मेरी समझ थी, दे वांटेड टू टारगेट दैट ऑडियंस एज वेल एज अ न्यू ऑडियंस। फॉर एग्जांपल टीनेजर्स, men, boys, maybe other sectors like, more urban sectors, whatever. So have they managed to do it? We'll discuss as we go. सो आई थिंक एंड ड्रामों की गहराई में घुसने से पहले आई थिंक मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि मेरी नज़र में दे हैव, मेरी नज़र में दे हैव ओवरऑल। अगर मैं इसको पूरी ये जो तमहीद है इसको सम अप कर दूं तो बहुत खुशाइंद बात है कि ग्रीन के जितने ड्रामे एटलीस्ट मैंने देखे 11 ड्रामे, ये वो कंटेंट है जो कि मैं मुझे ये नहीं लगा कि मैं एज पार्ट ऑफ माई जॉब देख रहा हूँ। बिल्कुल ये ड्रामे वो थे जो मैंने देखे, मैंने उनको एंजॉय किया। और फिर ये वो ड्रामे जो हम यूजुअली सोच रहे होते हैं ना कि खाना खाते हुए कोई चीज़ मुझे देखनी है, मुझे अच्छी, तो ये 11 के 11 ड्रामों में से ऐसे हैं, उनमें पोटेंशियल है कि हाँ वो ऐसा हो सकता है कि यार कि मैं एज लेजर इनको देखना चाहूँ। सो ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, और ये इंडिविजुअली जब हम ड्रामों की बात करेंगे तब भी हम इसको हाईलाइट करेंगे, जो ग्रीन ने अचीव किया हमने, कि मैं बहुत सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस देख रहा था और हम उनको आए दिन देखते रहते हैं। मुझे उनकी परफॉर्मेंस में एक एक्स्ट्रा एक निखार नजर आया। और फिर मैंने सोचा इसकी क्या वजह हो सकती है। एक्स्ट्रा निखार नहीं, मुझे लगा ये निखार प्रॉब्लम या क्या कह लें, फिनेस थी थोड़ी सी, या उसमें एक मुझे लगा कि एक वैल्यू एडिशन हुई हुई है उनकी परफॉर्मेंस में। मैं सोचा इसकी क्या वजह हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगा, एंड पता नहीं आपको लगा, आप लोगों को लगा या नहीं लगा, कि यार के ड्रामे ऐसा लग रहा था कि इस नियत से बनाए गए हैं यार कि ये जो कहानी है, ये कंटेंट है, इसको हमने देखना है। ये नहीं है कि यार अच्छा रेटिंग्स हैं, बिकेगा कि नहीं, बिकेगा या नहीं बिकेगा, अच्छा इसमें मसाला ऐड कर दो, इसमें कर दो। तो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको मतलब I'll take names. I've known Mawra for a very long time. I've not that one sequence between Mawra and Shamil Khan, the way that she emoted all those emotions, or the way that she expressed, I've never seen her like that. Ali Ansari in Sya, when I watched him, he was so good, and I was like, okay, well, Ali ko hum dekhte rehte hain. For sure. I think they've crossed a lot of obstacles to get to the point where उनके लिए ये अच्छा भी है बुरा भी है। आप पूछिए क्यों? अच्छा ऐसे है क्योंकि उनके सारे ड्रामे जो है ना, they've come forward with a new theme. It's a theme that हमें टेलीविजन पे जनरली तीन चैनल्स हैं हमारे, जियो, ARY, हम वहाँ नजर आता है, हम कहते हैं यार ये फर्क ड्रामा ये जरूर देखना है। अब ये सारे ड्रामे फर्क हैं। अब ये सारे ड्रामे फ़र्क हैं, तो ये अब पाकिस्तानी टेलीविज़न के रेल में से निकल के इंटरनेशनल कंटेंट के रेल में मुझे लगता है कि चला गया है। तो अब हमारी जजमेंट का वो एंगल, पर्सपेक्टिव, हाँ वो पर्सपेक्टिव बदल गया है। जहाँ पे वो ज़रा सा फॉल्टर करेगा हम कहेंगे नहीं ये सही नहीं है यार, दिस डजंट कम अप टू स्टैंडर्ड। जो कि मुझे लगता है कि ग्रेट हमारी पूरी इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री में हम लोग भी आ जाते हैं एज पीपल हु क्रिएट कंटेंट ऑन यूट्यूब बाय रिव्यूइंग पाकिस्तानी कंटेंट। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। एंड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, we'll get more dramas to review, we get more actors to interview, we get more content to talk about, उससे फिर जुड़ी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। Great for us. Actors की हमने बात की, they've got a bigger platform now. Bigger तो नहीं, मतलब they've got another platform now, जहाँ पे वो अपनी स्किल्स कर सकते हैं, वहाँ पे उनको मजीद काम मिलेगा। हमारे राइटर्स, डायरेक्टर्स सबको मिल गया। आज आके बात आती है चैनल्स पे, राइट, टीवी चैनल्स पे, एंड उनकी भी आई एम श्योर वो बहुत अच्छे लोग हैं। हम टीवी में भी, ARY में भी, जियो में भी, ग्रीन में भी, सबकी नीयतें अगर साफ रहे तो दे विल आल्सो थिंक ऑफ इट एज हेल्दी कंपटीशन। और वो बोलेंगे कि अच्छा अब हम इसको वन अप कैसे करें। अच्छा यार इन्होंने ये किया है और हम ये कर रहे थे पहले, और हमने भी एक्सपेरिमेंट किया था, बट ओके लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स कम अप विद समथिंग कि हम इसको और अपना कोई नई चीज अनोखी लेके आए। और उस सब में इवेंचुअली जीत ऑडियंस की होगी। Absolutely. वाह, आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। अल्फाज के साथ ऐसा खूबसूरती से खेला। लेकिन आज आके हम ना नियतों की बात, सबकी नियतें, इंटेंशन शुड बी गुड, एंड आई थिंक बाय एंड लार्ज सबकी है। इंटेंशन अच्छी हो तो सबका फायदा होगा, क्योंकि बहुत फायदे की चीज है। मजीद चैनल आएंगे, मजीद कंटेंट बनेगा, जी बिल्कुल, मजीद काम क्रिएट होगा, इंडस्ट्री आगे जाएगी। बिल्कुल। On that note, आमना जी, मैं लैपटॉप खोलूं ताकि ड्रामा को मिस ना हो जाए। आप लिस्ट बताएं आमना जी। लिस्ट पूरी बताऊं पहले? आप बताएं ना,
आई थिंक एट दिस पॉइंट ये बताना आसान होगा कौन सा नहीं देखा। नहीं ये छोड़ दें, मेरे ख्याल है आप रिव्यूज शुरू कर दें अब। नहीं बता दें बता पहले, दें। हाँ, अच्छा जी, तो हमने जो ड्रामे देखे हैं हम दोनों ने, वो हैं जी काबली पुलाव, जी। तुम्हारे हुस्न के नाम, जीवन नगर, कॉलेज गेट। जीवन नगर की दोनों किस्तें, कॉलेज गेट, जिंदो, इडियट, शनास, नौरोज, 22 कदम, आपने देखा है 101 तलाकें, और आपने देखा स्याह। जी। मैं अभी तक नहीं देख पाई, लेकिन मैंने ये दोनों ड्रामे देखने ज़रूर हैं। इनकी पहली किस्सें तो मैं ज़रूर देखूंगी। जो हम दोनों ने नहीं देखे उनमें से है शामिल जी हनीमून, दौड़, वंडरलैंड और अपने ही तो हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ये ऐड कर दूं कि मैंने ये ड्रामे इसलिए नहीं देखे क्योंकि एक तो ऑब्वियसली जितना टाइम मेरे पास था इनमें मैं इतना ही देख सकता था, इससे ज्यादा मैं देख नहीं सकता था। दूसरा जो तेरे आपने कौन सा नाम लिया आखिरी? तुम्हारे ही तो हैं, नहीं अपने ही तो हैं। अपने ही तो हैं कि आई थिंक 3 किस्तें आती हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे टाइप या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे टाइप, तो इतनी बड़ी कमिटमेंट में वैसे नहीं कर सकता। ठीक है। और बाकी जो पीछे रह गए 3 ड्रामे, आई एम श्योर दे वुड आल्सो बी रियली गुड, बिकॉज जब मैंने कहा 11 ड्रामे अच्छे थे तो वो भी अच्छे ही होंगे, बट अगेन वही वाली बात है टाइम, और हम सारे ड्रामे तो वैसे ही नहीं हम ये भी सारे 11 कंटिन्यू ये भी शायद हम ना देख पाए, शायद नहीं, हम नहीं देख पाएंगे। मुझे इनमें से तो कुछ शायद मैं देखना चाहूँ वैसे ही। नहीं मैं भी कुछ देखना चाहूंगी, लेकिन सारे तो नहीं देख पाएंगे आप। हाँ सारे ना ही सारे मैं देख पाऊंगी। सारे तो नहीं मैं देख हाँ, हमें ये we have to come to a तो consensus। रिव्यू का सिलसिला शुरू करते हैं, और फिर हम बात करते करते शायद हमें भी अंदाजा हो कि अच्छा ये आगे देखना है या नहीं देखना है कि नहीं देखना है। तो मैं स्टार लगाती जाऊंगी, आप स्टार लगाते बाद में बताऊंगी किस पे लगा है। ठीक है, तो अभी वक्त हुआ फिर चाहता है एक ब्रेक का जी। तो ब्रेक लेके हम भी थोड़ा सांस अपने थॉट्स को थोड़ा गैदर कर लें, और फिर मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? मेरे ख्याल है काबली पुलाव से शुरू करते हैं, क्योंकि उसका रिव्यू मैं कर चुकी हूँ। हाँ। मैंने बाय द वे मैंने 2 किस्तें नहीं देखी ड्रामों की, मैंने एक देखी है। एक पे बेस करूंगी सिवाय कॉलेज गेट के। मुसव्विर हो गई आँखें। तो काबली पुलाव आपने देखा? मैंने देखा, और काबली पुलाव इज द फर्स्ट ड्रामा दैट आई वॉच्ड। सेम हियर। ग्रीन का सेम नहीं, सेकंड आई वॉच, बट हाँ this I for me was the first drama. All right, and what was yours? और so Kabli Pulav is written by Zafar Miraj, जी. who also wrote Inkar and other dramas on television that we've enjoyed and appreciated, and directed by the one and only Kashif Nisar. जी. By the time Wednesday को ये वीडियो आएगी तब तक ट्यूसडे वाली एपिसोड आ चुकी होगी काबली पुलाव की, लेकिन हम क्योंकि ट्यूसडे को रिकॉर्ड करें तो मैंने अभी सेकंड एपिसोड नहीं देखी। आप यही देखें कि आप यही सोचें कि हमने this is the first impression of all. काबली पुलाव के बारे में आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2021 फरवरी में मैंने इंटरव्यू किया था काशिफ निसार को, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ही स्पोकन अबाउट this story and this drama, right? And he told me यार कि you know I'm making a drama जिसमें there's a language barrier और बड़ा interesting कहानी है, बहुत सारा कुछ, and at that point it's like okay कैसे, मतलब language barrier हमारे मुल्क में क्या होगा, लड़की क्या बोलेगी, casting आप कैसे करेंगे, कौन सी लड़की होगी, क्या होगा, you know I had all these questions in my mind, in your skeptical cynical mind, I was like हाँ क्या मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, बट वो बात आएगी होगी ना, वेटेड एंड मतलब आएगा 6 महीने साल गुजर गया, अब मतलब ऑब्वियसली 2.5 साल हो गए इस बात को, तो मैंने कहा क्या, अब जब फाइनली मैंने देखा आई वाज इम्प्रेस्ड, आई मीन दैट्स हाउ आई वाज ब्लोन अवे, इट वाज सबसे पहले आई थिंक एहतिशाम भाई, हम उनको एज अ डायरेक्टर तो जी जानते ही हैं, मानते भी हैं, और उनके एक्टिंग रोल्स हम देखते रहते हैं, बट ये जो उन्होंने किरदार किया है, आई मीन इट वाज जस्ट it left such a strong mark on me. I was like, yeah. So this is when we say that, oh, you know, heroes have to be young and good looking and fit. They don't, but they need to have an aura. This is the aura we keep talking about. A hero has to have an aura, and he does. He does. Haji Mushtaq has that aura. And that aura comes around by his nobility, by his clarity of intention, by his sincerity, all of that. I think he's also looking very good because the wardrobe that he's chosen, दाढ़ी बनी उनकी, बाल जिस तरह से उनके बने हुए हैं,
So that's all you need to do. Yeah. You know, to create that aura. I mean, no, you need to have that aura to create it. Yeah, मतलब like you know you need to look good on screen. Appearance की जो हम बात करते हैं, you know you need to take it seriously. बिल्कुल. अब वो कहानी जहाँ से शुरू हुई, मस्जिद में बैठा हुआ बंदा, अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा यार ये क्यों शादी करेगा? जो प्रोमो हमने ट्रेलर देखा है, मैं कहा क्यों, मैं नहीं, ये क्यों? मैंने उससे कहा ना कि ओ यू नो ये मेरी अमानत है, मैं कहा यार ये क्यों हाजी साहब ने कहा, ये तो गलत बात कर दी है. नहीं, उससे भी पहले जब वो बात हुई ना पैसों की, तो मैंने कहा यार why doesn't he just help the poor kid? ऐसी क्या बात है, why does he have to marry her? तो फिर वो कहते हैं अमानत पे, तो वही वाली बात है. मैंने कहा यार ये क्यों अभी बोला इस बंदे, हाजी साहब ने ऐसी शवल क्यों मारी? ये अमानत है यार, इस तरह के बंदे लग तो नहीं लगते. अच्छा, फिर वो दूसरा जब लड़का आता है पास, मैंने बोला शायद अब ये बोल दे कि नहीं, उस लड़के का भी बोल दिया कि यार इससे शादी कर लो, वो बोलती नहीं करनी. अच्छा, फिर वो कहता है क्यों मेरे से नहीं करनी, कर लो उससे कर लो. अच्छा, जो उसका वो जालिम है, अच्छा उससे नहीं करो, क्या करो? ओके मेरी तो जान छोड़ो ना, मैं तो जा रहा हूँ. जब वो लड़की पैरों में बैठती है ना, दैट्स व्हेन ही गिव्स अप. तो आई वाज लाइक इतना बहुत है यार, अब ठीक है, इस मोमेंट पे बंदा कर सकता है. बट द फैक्ट इज कि आपने वो दिमाग में नहीं छोड़ा है सवाल. नहीं, एग्जैक्टली, इट्स वेरी इंटेलिजेंटली हैंडल्ड. आपको यही देख के लगता है कि यार आपको बेवकूफ नहीं समझ रहे वो. हाँ, अब ये सारे उनको पता था कि ये सवाल आ रहे होंगे आपके दिमाग में, तो बस ठीक है, ठहरो जरा, रुको जरा, हम जवाब देंगे. असम कैमरा वर्क कितना खूबसूरत था. ओपनिंग सीन जिसमें काबली पुलाव बन रहा होता है, वो कितना खूबसूरत था. और कास्टिंग कितनी अच्छी हुई है. लोग पश्तो में वाकई जो उनकी जुबान है वाकई उसमें सही बात कर रहे हैं. आपको वही जगह इलाका नजर आ रहा है. इट वाज सो नेचुरल, इट जस्ट स्लिप्ड इनटू द यू नो द कॉन्शियसनेस. बहुत खूबसूरत था. और जहाँ पे ये आप जो बात करिए ना कैमरा, I also felt that there is a simplicity to Kabli Pulao, the kahani and the way that it's executed. There's no like huge frames, big frames and big locations and big houses. It's humble. It is humble. That's the word. It's humble. It's humble. मस्जिद में सीन शूट हुआ है, शॉट एक है, वो घर जो लाहौर का दिखाया है उनकी, कोई ऐसा नहीं कि बहुत मैंशन आपने दिखा दिए हैं. गाड़ी भी ठीक है, करोला उल्टियां कर रही है वो बैठी हुई, ऐसा नहीं है कि बहुत एस्थेटिकली. लेकिन यार आप स्टोरी टेलिंग का देखें ना, देखा नहीं है उसने उसको. बरवीना को हाजी साहब ने देखा नहीं है, वो निकाह कर लिया है, रास्ते में उल्टियां करी फिर भी नहीं देखा. जाके जो उसको मार पड़ती है और उसका शटलकॉक उठता है और आंखें उसकी, तब वो देखते हैं उसको, तब वो कहते हैं वो एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा था. नहीं, बट हम कई दफा ये कहते हैं कि यार हमें बड़ी इरिटेट हम होते हैं इस कास्टिंग से कि बड़ी उम्र के जो हीरोज हैं दे कम विद यंग गर्ल्स. यहाँ इट मेक्स सेंस. वही बात है, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी यू आर टेलिंग. पूरी आपने इतना प्रेसिडेंट सेट करके पूरा हमें बताया, समझाया, सिखाया कि ये यूं हो रहा है. और आगे जो कैरेक्टर आना है एक, वो आपको पता है कि बरवीना may fall in love with like somebody else. I mean, there's so much to be anticipated. तो बहुत अभेद गान था. Soundtrack is so beautiful. तो it's a sure shot winner. तो it is an absolute. इस पे तो स्टार 2 स्टार लगा दें. मैं I want to really appreciate Kashif Nisar. I mean, he's a master storyteller. Everybody knows that. और हम उनके ड्रामों की हमेशा तारीफ करते हैं. But यार there's something about his, you know, the flavor that he adds to sincerity है. It's the sincerity for the craft. It's the passion. दिल से बनी हुई चीज़. Unconventional casting. You say कि यार आमना ड्रामा एक बनना है, उसमें एहतशामुद्दीन और सबीना है. हाँ. नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब इसके टीजर्स ट्रेलर्स आए मैंने नहीं देखे थे. मैं तो ये क्या यार अजीब सा ड्रामा, ये मुझे नहीं देखना. फिर जब मैं पहली किस देखी, माय गॉड, आई वाज लाइक मुझे अगली किस फौरन देखनी है. इट वाज स्पेक्टेकुलर. तो ये होता है एक मंझे हुए डायरेक्टर, एक अच्छे डायरेक्टर, एक काबिल डायरेक्टर. उन्होंने कोई सवाल जो था वो अनआंसर्ड नहीं छोड़ा, कोई सवाल. और आमना वो इनिशियल एक वो होता है हिकअप सा कि यार कि मेरा फेवरेट स्टार अगर नहीं है तो मैं देखूं या ना देखूं. ये वही वाली बात है, जहाज में आपको फिल्म देखना शुरू, जो मैं अभी देखी है, आप देखना शुरू करते तो आप कहते मैं देखूं या मैं ना देखूं. वो 5-1 मिनट होते हैं शुरू के, वो 5 मिनट बाद आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्टर कौन है, बिकॉज देन यू स्टार्ट रिलेटिंग विद द कैरेक्टर्स. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस हियर. You forget who the actors are, you get invested in the characters, and that is what, I mean, that is the victory here. जी. And that happens with most green dramas, because now we'll move on to तुम्हारे हुस्न के नाम, जो कि ये भी मंडे को आता है. इसको लिखा है सारा कयूम ने
और इसको डायरेक्ट किया है साकिब खान ने, जिन्होंने आखिरी हमने उनका फ्रॉड देखा था, ऑल्सो विद सबा कमर. दिस इज़ ऑल्सो फीचरिंग सबा कमर एंड इमरान अब्बास इन लीड रोल्स, और साथ कास्ट बहुत अच्छी है, सलमान शाहिद भी हैं, मुनीज़ा आरिफ को हम देख रहे हैं, there lots of people. सिद्रा नियाज़ी आई हैं सेकंड एपिसोड में जी. अब बात ये है कि जब मैंने तुम्हारे हुस्न के नाम देखना था तो मैंने कहा यार अच्छा ये वो टिपिकल ड्रामा होगा जो कि शायद जैसे हमने इमरान के पिछले 2-3 ड्रामे देखे हैं, अभी एहराम जुनून देख रहे हैं, उससे ये आपकी ज्यादती थी एक्सपेक्ट करना कि एहराम जुनून जैसा होगा. मुझे लगा कि यार इसमें क्या होगा ड्रामे में मुख्तलिफ. फिर जब ये शुरू हुआ तो लिखा है 1993 1993. मैंने कहा अच्छा चलो कहानी पीछे की है तो शायद अब आएगी, आगे आएगी, ऑब्वियसली 93 में तो नहीं रहेगी, या हो सकता है 93 में रहे, आई डोंट नो. शुरू हुई तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता सलमान शाहिद साहब सारा हुआ, होते 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 एक पॉइंट पे मैं आया जब मैंने वही वाली बात सोची कि here is the Imran Abbas that I watch in Eehram Junoon, and I've seen Imran in all these other dramas, but I have not seen Imran in a long time in like this. Like his performance, his expressions, his dialogue delivery, it is so difficult from what we've gotten used to seeing him in, that it was very refreshing for me. Absolutely. It was so refreshing for me that I really enjoyed watching the first episode, and then I quickly watched the second episode. You quickly watched it. And this is the one drama that I've actually seen a little bit of the second episode. मैंने देखनी शुरू की आज, and I think that the second episode sits better than the first episode. फर्स्ट एपिसोड में मुझे जो इनिशियल मेरा एक कंसर्न था वो ये था कि यार बोथ सबा एंड इमरान डोंट लुक लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स. आई मीन दैट इज हकीकत यही है कि दोनों कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगते, और जब वो कॉलेज के उसमें दिखाते भी हैं उनको ऐसे लगता है जैसे कि वो पढ़ाने जा रहे हैं ना कि पढ़ने जा रहे हैं. लेकिन फिर वही बात है कि 1993 में सेट हुई भी है तो आगे तो स्टोरी बढ़ेगी, तो बहुत जल्दी हम इससे प्रोग्रेस कर जाएंगे फ्रॉम दिस एज ग्रुप. आई एम होपिंग. जहाँ तक एलिमेंट ऑफ रोमांस की बात है, बिकॉज इट्स अ रोमांस, राइट, इट्स अ लव स्टोरी, या उसका बहुत पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा. आई मीन दोनों की, एक तो दे लुक गुड टुगेदर, एंड अगेन इमरान इज़ अ रियली गुड एक्टर, और उसको एक अच्छे रोल में देखना जिसको हम रोस्ट ना करना चाहें, ये बड़ी देर बाद हुआ है. मेरी थॉट ही ये थी यार कि इट्स सच अ डिससर्विस टू हिज एक्टिंग स्किल एंड हिज टैलेंट. नो, बट व्हाई डज ही एक्सेप्ट दोस रोल्स? आई डोंट नो मैन. आई एम सॉरी, वी कांट ब्लेम एनीबॉडी बट हिम. लाइक यहाँ पे जिस तरह का इमरान का रोल है कि वो 2 किल्ले जमीन और भैंस, सो अडोरेबल यार. He's an A-lister. I'm sure he can choose his roles better. I'm sorry if he's doing those really bad dramas. I don't know, man. Yeah, but I mean, those are bad. Like when they get millions of views. But, yeah, exactly. Yeah, but like here, his expressions and as I said, I mean, the character is so adorable, and the way that he letter लिखता है. क्या उसमें क्या लफ्ज यूज होता है लेटर में? नहीं, फिदवी. What is a fidwi? Applicant. The person who's applicant or something. Fidwi. So cute यार. So cute. एंड सबा का मुझे ये लगा थोड़ा सा, हाँ कैरेक्टर सबा के हम ऐसे देखते आ रहे हैं, और उसी तरह का थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग लड़की का, वो डेविल में कैरेक्टर जो क्या होता है ना कैरेक्टर एक. बट आई रियली लाइक द फादर डॉटर dynamic. The father's happy and proud, happy with her pursuing art and happy with her singing and all of that. तो बड़ा अच्छा है. सलमान शाहिद साहब यार. अच्छा, उसकी सेकंड एपिसोड में असद सिद्दीकी की एंट्रेंस बड़ी जबरदस्त थी. मतलब बैठा हुआ स्लीजी लग रहा है. मैंने कहा यार इतना घूर तो ना तो लड़की को, मगर वो एकदम शफल करता है ना. बहुत अच्छा. असद की सियाह पे भी मैं आऊंगा. असद अगेन, these actors we see every day in one drama or the other in different characters. But जिस लाइट में हम उनको देख रहे हैं यहाँ पे, that makes. So the good thing is that Green is giving actors a chance to show their full potential. Like even Sabina काबली पुलाव में and Sabina in तेरे बिन, मेरे ख्याल है 2 completely different people. ज़मीन आसमान हमारे. They're 2 different people. वो लगी नहीं रहा कि एक बंदा है, यहाँ पे जबरदस्त उनकी है. अभी तो अदाकारी तो सामने नहीं आई, मगर जो भी है लग रहा है पोटेंशियल. काशिफ निसार ने ऐसे तो नहीं कास्ट किया होगा, वो निकालेंगे परफॉर्मेंस का, निकालेंगे पूरी. सेम गोज फॉर इमरान अब्बास. और सबीना ने पश्तो कितनी अच्छी जो भी बोली, लैंग्वेज जो था पता नहीं लगता. पश्तो ही होगी, अफगानी पश्तो जो थी. तो अगेन द सेम अप्लाइज टू दीस कैरेक्टर्स इन अपना तुम्हारे हुस्न के नाम. इंट्रीगिंग, इंटरेस्टिंग. मतलब आपको ये वो ड्रामा है कि आपको पता है कि यार कि ऐसा कोई वो मिस्ट्री या बैंग या उस तरह का नहीं है, बट एक अच्छा फ्लो के साथ जा रहा है. और 1 स्टार के दो.
हैं 1 स्टार के 2 1 स्टार तो डेफिनेटली आई लाइक टू वॉच इट ओके अभी 1 स्टार देते हैं इसको दिया ठीक है अच्छा इसके बाद आ जाए फिर आप किस पे जीवन अगर नहीं जानते जो मेरी लिस्ट है अगला जीवन नगर फिर जी आया जीवन नगर की भी आई थिंक 2 एपिसोड आ गए हैं हाँ। आ गई मैंने भी एक देखी है जीवन नगर भी इसी मैंने उसमें देखा है जीवन नगर को जी लिखा है अवैस अहमद ने और उसको डायरेक्ट किया है अगेन काशिफ निसार ने फिक्शनल जगह है जीवन नगर जहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ पे जो बब्बर शाह हैं वो एक रॉबिन हुड टाइप कैरेक्टर हैं जो कि बदमाश गरीबों का वो करते हैं मैंने जब देखा उनका पहला शॉट और पोस्टर मैंने कहा यार ये नकली मूंछ है काशिफ निसार से भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी फेक मुस्टैच लगाएंगे ये ना रियलिटी बेस कर लेते देयर इज अ रीजन फॉर इट इज अ नकली मूंछ इट इज अ नकली मूंछ जबरदस्त आई डिडंट थिंक आई वुड एंजॉय जीवन अगर मैंने आपको कहा था ना मैंने नहीं ट्रेलर देखा और मुझे लगा कि नहीं यार ये दिस वोंट बी माय कप ऑफ टी बट जब मैंने देखा आई वाज स्पेलबाउंड जीवन नगर की विक्ट्री मुझे ऐसा लगता है इस बात में है कि इट्स व्हाट यू डू नॉट एक्सपेक्ट और यू डिड नॉट एक्सपेक्ट इस काशिफ निसार के दोनों ड्रामों की भैया ही विक्ट्री है मैं जीवन नगर जब मैं देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये बड़ा वो नहीं होता ओवरली ड्रामेटाइज इस तरह का कोई मोहल्ला होगा उसमें कोई सैड स्टोरी टाइप कुछ इस तरह का होगा सोहेल अहमद साहब बेचारे उनका कोई पास्ट होगा कोई उनका किरदार का कोई होगा इस तरह नहीं बेचारे बिल्कुल नहीं है वो मैंने कहा सीन जो मैं कहा ये तो बदमाश है बंदा फिर होते 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 एंड आई एम लाइक ओके इंट्रीग्ड पहला एक शॉट फिर मैं कहा यार वो क्या था वो जो इंट्रो में था उनकी लुक एक दूसरी ख्वाजा सिरा वाली वो क्या सीन था वो क्या वो एंड ऑफ द फर्स्ट और पहली एपिसोड के आखिरी के जो वो 30-40 ओपनिंग जो सीन होता है ना आपको पता होता है पीछे से सोहेल अहमद हाँ बट आई एम लाइक अच्छा व्हाट वाज इज इट द पास्ट और व्हाट इज इट सम पैरेलल यूनिवर्स व्हाट इज हैपनिंग एंड माय लाइक वो ड्रामा जब खत्म हुआ ना आखिरी के 40 सेकंड के बाद माय लिटरली आई वाज वाचिंग आई वाज लाइक व्हाट द like I said it I was like what the ये क्या था I mean इसकी दूसरी किस्त आई है या नहीं because I was like I want to watch the second episode no and Kashif Nisar is such a perfectionist और वो इतनी attention to detail है कि जब वो दिखाते हैं ना फर्स्ट एपिसोड का एंड और सेकंड का शुरू ये भी मैंने थोड़ा सा देखा था सेकंड में तो you know he's wearing bright red nail polish at night तो दिल में मैंने सोचा यार ब्राइट रेड इतने मुझे मैं भी कभी कभी लगाती हूँ इतनी आसानी से उतरती नहीं है हाउ इज ही डूइंग दिस ट्रांजिशन फॉरन तो अगले दिन दिखाते हैं वो बैठे हुए ना ऐसे अपनी नाखूनों को कर रहे होते हैं तार चिप कर रहे होते हैं बिकॉज वो नहीं उतरती स्टेन लग जाता है इसका तो देयर सो मच इट्स सो इंटेलिजेंट यू नो हिज डायरेक्शन कि यू आर कंपेल्ड टू वॉच इट एंड यार राबिया भट्ट व्हाट अ कैरेक्टर मैन आई मीन आप मोहल्ले में आइए जिम खोलने और पूरे उसके लट्टू हैं एंड शी नोज इट जो छत पे योगा कर रही है और लोग चारपाई के पीछे से she knows it I mean it's really interesting it is compelling हाँ मतलब मैं और साकिब समीर हाँ साकिब जी समीर as that number 2 and like वो न्याज वाला सीन हम लाइक अच्छा ये हो गया एक सीन है में हो गया होगा बट उसके बाद और फिर वो जो पैरेलल उनकी कहानी चल रही है अच्छा मेरे दिमाग में पहला फौरन जो थॉट है इश्क है नसीब we've seen Zahid in a similar character तो मैंने कहा अच्छा वो भी टाइम था कि रात को 6 बजे 7-8 बजे के बाद उसका एक आता था बट हैव यू अंडरस्टूड कि ये हैं क्या आर दे ख्वाजा सिराज और आर दे क्रॉस ड्रेसर्स ओके नाउ द थिंग इज दैट again if because it's a Kashif Nisar project so I'm going into this garai they physically they look like they have female bodies रात के अगर आप सीन्स में देखें उनको राइट स्पेशली मैंने क्योंकि साकिब समीर का देखा तो they have you know ठीक है they have figures औरतों के फिगर उनके फीचर्स ऐसे लग रहे हैं बट देन जब आप दिन के सीन में देखते हैं तो यू लाइक नहीं है बट ऑल्सो आप देखें सोहेल अहमद साहब इज वेयरिंग अ शॉल एट ऑल टाइम्स एंड जो साकिब का किरदार है ही इज वेयरिंग अ टी शर्ट एंड अ शर्ट ऑन टॉप ऑफ इट सो इट कुड वेरी वेल बी दैट दे आर ख्वाजा सिरा और उनकी फिजिकल जो बॉडीली उनके ट्रेट्स हैं वो हैं खवातीन वाले बट वो उन्होंने उसको कवर इस तरह से किया हुआ है कि वो एज मेन सोसाइटी में रह रहे हैं व्हिच अगेन इज आई मीन इट्स माइंड ब्लोइंग थिंक ऑफ दिस स्टोरी लाइक अ ग्रुप ऑफ ख्वाजा सिरा जो कि मर्दों की तरह सोसाइटी में रह रहे हैं और बदमाशों की जोर पे और डंके की चोट पे रह रहे हैं फैंटास्टिक आइडिया अच्छा एंड आई एम रियली हैप्पी विद दीस टू प्रोजेक्ट्स फ्रॉम काशिफ निसार बिकॉज आखिरी जो 3 हमने उनके प्रोजेक्ट मुझे जो याद आते हैं फौरन मिसेस एंड मिस्टर शमीम देन वी सॉ जो मुझे याद है डरसी जाती है सिला
और हमने इनकार, देखा इनकार, राजा और राजा कर दी, दिल ना उम्मीद तो नहीं, ये बड़े ही राजा राजा कर दी। रांझा रांझा कर दी, तो उसमें एक रोमांस का एलिमेंट था सारा। उसके बाद के जितने ड्रामे ना, दे वर, आई फेल्ट वेरी डिप्रेसिंग. They were very depressing stories. They were like about the really dark side of society. And yeah, even Mrs. and Mr. Shamim was about illness and coping and it was depressing to watch. It pulled you down. These two are not depressing. हैं सोसाइटी के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, कैरेक्टर्स भी हम में से ही हैं, लेकिन डिप्रेसिंग नहीं है, मुझे अपलिफ्टिंग और इसमें फन का एलिमेंट भी है दोनों में. दोनों में So yeah, definitely 2 stars. 3 stars. The 2 stars is that ones that we're definitely watching. Okay. One वो है कि जो हम फेंस में हैं. मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोहेल अहमद साहब के बारे में क्या कहूँ. हाँ. तो मेरे दिमाग में कोई ऐसे अल्फाज, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे अल्फाज उनके जो उनका स्किल है या जो उसको जस्टिस कर सकते हैं. हाँ. मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि he is this actor, legendary actor at this stage of his life. Obviously आपका persona एक build हो जाता है, आपका एक legacy build हो जाती है. Obviously his son Hamza now is on his way towards stardom. Yeah. For him to have opted for a character like this, okay, I will play like a Khwaja Siraj. Yeah, I mean when Kashif Nusar calls you, you opt for the character. No, Like, but you I'm know like, that. yeah, the fact that he's so okay with this character, No, yes, and I don't agree with you. I think all actors, good actors, would be okay with roles that challenge their craft and that allow that's what them. I'm saying. Yeah. An actor who has that vision and sensibility कि यार कि ये okay, ये on paper ये किरदार है. I'm gonna play it in a way where at some point in their career हर अच्छे एक्टर ने किया हुआ है. नमान एजाज ने किया हुआ है. अब राना अशरफ का आप याद करें, रांझा रांझा कर दी, उसमें तो खैर ये नहीं है, मगर उन्होंने भी किया हुआ है. सबने हाँ, तो अच्छी बात है. Good actors challenge themselves. Yeah, so that's what I'm saying. So at this stage of his career where he doesn't have to prove it to anyone that he can act, but still he chose to do it. I think actors they're starved for good roles. Yeah. And for roles that allow them to challenge their craft and do something new. तो वो उनके लिए भी बहुत encouraging होगा मेरे ख्याल है. Of course, it's such a treat to watch him perform. I mean, he's such a legend. I hope that I get to meet him soon again. One time we met him last time. He knows me. So next time I want to meet him and have that conversation. I think he knows us. He knows us, of course. Yeah. He knows us, so I would. Also, साकिब को हम रोल्स में देख रहे हैं इधर उधर काफी सारे, इवन ग्रीन में भी काफी सारे ड्रामा में, काबली पुलाव में भी. Any Kashif Nisar drama cannot happen, any project cannot happen without Saqib. But here I'm happy that again he also has that meaty character where he's a significant part of the narrative and the plot. So he will also get his way and he'll get to perform. Like in Rakib se, his character left a mark. Here also I think it has that potential that it leave a mark. And of course Rabia Bhatt. For sure. राबिया भट्ट की क्या बात है. और रकीब से भी था, ऑफ हम कैसे भूल सकते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट इज कॉलेज गेट. जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में. कॉलेज गेट की आती हैं जी 2 एपिसोड्स. मैंने कॉलेज गेट वो ड्रामा जिसकी एक किस्त थी. आपने एक किस्त देखी, मैंने 2 देखी. कॉलेज गेट है जी, लिखा अतीक इनायत और अली सिकंदर साहब ने, और उसको डायरेक्ट किया है फहीम बर्नी ने. आप टीजर से भी खुश, ट्रेलर से भी खुश नहीं थे. आपने कहा मुझे कैमरा वर्क नहीं पसंद आ रहा, इसका ट्रीटमेंट नहीं सही लग रही है. किस देख के आपको क्या लगा? किस देख के मुझे ये लगा कि बुरा नहीं है, बट मैं उसकी इंटेंडेड ऑडियंस नहीं हूँ. कौन होगा उसकी इंटेंडेड? यंग people who are watching मोहब्बत गुमशुदा मेरी. मैं शायद फिर दिल में आपसे ज्यादा यंग नहीं, इस तरह से कह ले कि those who are watching मोहब्बत गुमशुदा मेरी. मैं तो मोहब्बत गुमशुदा मेरी भी मैंने आपको कहा शुरू में ठीक है एनकरेज करने के लिए, बट अब I'm at this point. आपके बच्चे भी छोटे हैं ना, आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, but you need to know how kids. Maybe. Yeah, I'm already in tune with what the kids. No, you're not. No, you think you're out of that, but you haven't gotten to that stage yet. Maybe. No, I enjoy मोहब्बत गुमशुदा मेरी as well, and I also enjoyed College Gate. I enjoyed College Gate for various reasons. पहली बात तो ये है कि ये intended audience इसकी फ़र्क है from the average television audience. एक तो पहली बात ये है. दूसरी चीज़ ये है कि स्टोरी आपकी एक कॉलेज स्टोरी है जो हमने देखी है आज से पहले. हमने ऐद वफा में देखी, हमने सिनफ़ान में देखी, but those were PMA projects, right? This is like a normal college. Also actors slightly older than they're playing.
द कैरेक्टर्स? हाँ एग्जैक्टली, क्या मतलब? मतलब जो एक्टर्स प्ले कर रहे थे वो खुद टीनेजर्स या कॉलेज गोइंग किड्स नहीं है? नहीं थे, हाँ। इसमें किड्स, दिस किड्स लुक लाइक देयर कॉलेज, हाँ एग्जैक्टली, देयर कॉलेज गोइंग यंगर एक्टर्स हैं, यंगर एक्टर्स हैं, नए एक्टर्स भी हैं, और जो फैकल्टी है वो है जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फैकल्टी होगी, यू नो, और यंगर ना के स्टूडेंट होंगे। अब आई लाइक वाचिंग मचल खान एज अ यंग, यू नो, प्रोग्रेसिव थिंकिंग टीचर, इंग्लिश लिटरेचर। पहले मैंने कहा ये उर्दू में क्यों बात करी, तो इंग्लिश लिटरेचर की टीचर है, बट देन शी सेज कि आज हम नहीं करेंगे। दानियाल अफजल खान को हमने देखा, उनका भी बड़ा मुझे अच्छे लगे उनके रोल में। जो प्रिंसिपल और प्रोफेसर हैं दोनों, उस्मान पीरू और सबा हमीद के कैरेक्टर, उनमें थोड़ा बहुत ये वो। और द प्रॉब्लम, नो आई डिस्कस द प्रॉब्लम विद कॉलेज गेट, जो मुझे लगा 2 एपिसोड देख के, हमने इतने ज़्यादा कॉलेज ड्रामे देखे हैं फ्रॉम बॉलीवुड एंड हॉलीवुड कि ये लगता है ऐसे जैसे कि देखा हुआ है। दैट्स अ प्रॉब्लम विद कॉलेज गेट। मगर ये देखा हुआ नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि ये नहीं बना पहले पाकिस्तान में। सो आई वुड डेफिनेटली वांट टू गिव इट अ चांस। जो अच्छी बात ये है, नहीं, व्हाट आई विश इज दैट देयर वर मोर पाकिस्तानियत in this college. It's not Pakistani enough. That's my only gripe with Maybe it. the youth is not Pakistani enough. But it is ना। एक उस्मान का कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद है, प्लेड बाय खाकान शाहनवाज। वो हलवाई का बेटा है और उसका ख्वाब है कि मैंने जो हलवाई का बिजनेस है वो उसको प्रोग्रेसिव उसमें लेके जाना है, कॉर्पोरेट लेवल पे लेके जाना है। आई लाइक दैट। एंड यू नो, बाकी भी जो, फॉर एग्जांपल वो कौन सा शुजा असद ने कौन सा कैरेक्टर प्ले किया, बाबर है। शुजा इज अ वेरी गुड एक्टर। वो तो हमने उस वक्त भी कहा था कि यू नो ही इज अ गुड एक्टर, क्लीन शेव करके वो कॉलेज स्टूडेंट लग रहा है। उसका भी मुझे नजर आ रहा है कि नेग्लेक्टेड चाइल्ड है, इनटू ड्रग्स एंड ऑल दैट, उस रास्ते पे चल रहा है, गलत रास्ते में ये हो रहा है आजकल। तो आपको एक बड़ा अच्छा एक तो विजन मिल रहा है कि टीनेजर्स व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, दैट्स वेरी गुड। सेकंड, यू आल्सो सी व्हाट देयर पेरेंट्स आर डीलिंग विद एंड व्हाई द किड्स आर लाइक दिस। सो दैट ट्रायंगल इज रियली गुड कि देयर इज द कॉलेज, then there are the parents, and then there are the students. That's all very good. I wish there was a little more Pakistaniyat in the thing, because I just feel that ये सारे बच्चे ज़्यादातर बर्गर हैं, और जब ये मुंह खोलते हैं तो लगता है कि यार ठीक है यार। उसके हैं ना पेरेंट्स, वो पराठे चाटे खा रहे होते हैं, उसके हैं ना, तो वो सही लगता है, वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जो बाकी टाइप्स है ना, वो लगता है जैसे कि इधर उधर से बोरो किए हुए कैरेक्टर्स हैं, वो लग रहा है। अच्छा, आपकी ने ये बात बिल्कुल सही की। मेरा एक जब मैंने पहली एपिसोड देखी तो मुझे इसका थोड़ा सा वो हिप हिप हुरे वाली फील आई। हाँ, यू नो, इस तरह के जो हम देखते थे, मैं ग्रोइंग अप, तो उस वक्त जब मैं इंटेंडेड ऑडियंस था कि ओके कॉलेज और वो मुझे लगा। दूसरा, आपने ये बात बिल्कुल सही की, इसकी जो इंटेंडेड ऑडियंस है वो होगी वो पेरेंट्स who have children who are as old as these kids, and kids who are the same age bracket. तो उस जैसे like a पिंजरा फॉर एग्जांपल, राइट? पिंजरा हमने देखा, फिर अभी हम जैसे मोहब्बत गुमशुदा मेरी देख रहे हैं, तो उस लाइन में है। और ये अच्छी बात है कि ग्रीन ने आपको डिफरेंट जॉनरा और डिफरेंट इंटेंडेड ऑडियंस के प्रोजेक्ट्स आपको दे दिए। अब आपकी मर्जी, आप पिक एंड चूज कर लें। सारा हर दुनिया का हर बंदे को हर फॉर्मेट या हर जॉनरा तो वैसे भी नहीं पसंद आता। तो ये उसका कोई डीमेरिट नहीं है ड्रामे का, बट ठीक है, जो उसके जो कहानी है, जैसे आमना उसको एंजॉय करें, आप शायद करें, आपको एक चीज ज्यादा पसंद आए तो आप उसको जरूर देखें। No, I like sorry, मैं आपको बात काट रही हूँ। I like the fact that इसके again it's a responsible storytelling, कि it's telling you why kids are turning out the way they are today. You know, खासतौर पे जो co-ed में पढ़ रहे हैं, उनके problems हैं। You know, ragging हुई है तो वो बच्चे उसको पूरे क्लास की लड़कियों के नंबर ले गए, all of that, वो अच्छा है। Obviously it's not perfect and उसमें flaws भी हैं। टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैं एक दो बातें पॉइंट आउट करना चाहूंगा। एक तो जंपी बहुत है इसके जो सीन्स थे, एडिटिंग मुझे लगा कि बहुत स्मूथ नहीं है। मैं पहली एपिसोड की बात करूं, ऐसे लगता था एक शॉट होता, फिर हम कट टू कहीं और पहुंच जाते थे, फिर कहीं और आ जाते थे। आई वाज लाइक इट्स नॉट गोइंग इनफ फ्लो। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, और चैनल्स के साथ भी होता है कि यार कॉपीराइट म्यूजिक का, वो म्यूजिक प्ले कर रही है, अब वो प्ले कुछ और कर रही है, लोगों की मूव्स वो इन सिंक इन ट्यून नहीं होती। तो आई वुड होप कि इस तरह के टेक्निकल इश्यूज थे, साउंड के इश्यूज, इस तरह के टेक्निकल मसले भी ना हो कि यार क्या कॉपीराइटेड म्यूजिक इस्तेमाल, मुझे नहीं पता इसकी क्या साइंस होगी, या क्योंकि ये बहुत एक इशू टॉक शो पे भी बहुत होता है। हम आते हैं, वो परफॉर्म एक गाने पे करते हैं और फिर बाद में उसको रिप्लेस करना पड़ता है। सो आई डोंट नो इसकी लाइसेंसिंग का क्या इशू है, या वो म्यूजिक इस्तेमाल हो ड्रामों में जो कि आपको पता हो कि आगे चल के यूट्यूब पे ना हो। तो ये सारी चीजें हैं। But other than that, yeah, I mean, you enjoyed it, and I'm sure. I did. I mean, I really liked that scene when he's being beat up by the seniors. उन्होंने कहा तुमने मेरा नाम कैसे लिया? You know, how dare you? फिर उनको पैसे खिलाता, कहता है यार हफ्ते महीने में 1-2 चपेड़े मार दिया करूँगा, खा लेना. You know. ये दूसरी एपिसोड. It was a cute scene. It was a cute scene. तो no, I enjoyed it. दूसरा परफॉर्मेंसेस सबकी अच्छी हैं.
अच्छी है, but again now the thing is that I found the girls to be a little pretentious. The boys performed better. The girls were again, मेरा वही दिमाग चल रहा था कि यार पाकिस्तान में लड़कियों की ये यूनिफॉर्म्स कॉलेजेस में नहीं होती, इवन जहाँ कोएड वो होता जो है डियोर का बैग लेके फिर वो तो ठीक है ना, वो तो दिखाई भी है, वो तो दिखाई भी है, बाबी डॉल टाइप कैरेक्टर मारिया जो है वो डियोर का बैग लेके चल रही है, लेकिन कॉलेजेस में मतलब कौन सा कॉलेज है जिसमें यूनिफॉर्म है और लड़का लड़की, तो वो जरा सा क्रिएटिव लिबर्टी उन्होंने ले ली। उन्होंने, हाँ ठीक है भी कोई फिक्शनल जगह, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने बताया कि नहीं नहीं है, नहीं RTS ना क्या करके हाँ, उनका तो कॉलेज का कौन नाम सा है, कोई असल में है, हाँ तो ठीक है, थोड़ा सा वो गुरुकुल वाइब आती है ना, आती है, गुरुकुल गुरुकुल वाइब आती है, मैं हूँ ना थोड़ा सा हाँ, वाइब हिप्पी आती पूरे है, types। ब्यूटीफुल प्रोफेसर कम्स इन तो हाँ, सारे वो लड़के सारा वो टर्न हो है, रहे वो हैं, है, हाँ पर ठीक है, गुड फॉर दोस हु। या मेरा इसमें नहीं है स्टार, क्योंकि मैंने जैसे स्टार ही नहीं है, एक स्टार कर ले तो आगे फिर ऑन द फेंस, मैं भी एक स्टार लगा एक स्टार कर ले, जी, एक स्टार कर लेते हैं, ठीक एक है, स्टार कर ले। ऑलराइट जी। अगली मेरे लिस्ट पे है जी जिंदो। जिंदो किया में नीर विछोड़े की पहली जो रात। जिंदो जी लिखा है कुर्बान अली राव ने और डायरेक्ट किया है इसको अंजुम शहजाद ने। जिंदो, अच्छा जिंदो वो ड्रामा है, जब ये इसका ट्रेलर आना शुरू हुआ और चलना शुरू हुआ तो मैंने कहा यार कि इस तरह के ड्रामे आजकल हम देख रहे हैं, सदर्न पंजाब टाइप्स के है, अभी झोंक सरकार भी शुरू हुआ, उससे पहले हमने वो कौन सा देखा था पानी के ऊपर चलता था सोनिया और जायद वाला, मोर महारा था, एक आध और वो दुश्मन हमने देखा था, तो मैंने कहा यार ठीक है ये जॉनरा है, हो चुका है, और लेकिन इसको आज तक किसी ने उस लेवल पे नहीं किया कि बंदा बोले ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं पूरा यार अब मैंने देखना ही देखना है। दुश्मन था वैसे उस लेवल दुश्मन था, लेकिन फिर हमने छोड़ दिया ना देखना। तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार कि अब ये इनके लिए चैलेंज होगा कि ठीक है इन्होंने ये हाथ डाल तो दिया है, लेकिन अब ये इतना हुक कर पाएंगे कि बंदा, तो पहली एपिसोड देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ कर पाएंगे। और उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है परफॉर्मेंसेस। एब्सोल्युटली। सबसे मैं ऑब्वियसली पहले जो शाउट आउट देना चाहूंगा हुमैमा मलिक को। हुमैमा को हमने अभी देखा था मौला चट में, आई थिंक ये उनका किरदार उसी तरह का, उसी तनाजुर का, जिंदो का जो किरदार है बिंदास किस्म का, लेकिन पहला शाउट आउट हुमैमा को नहीं बनता, उसके बाद पहला शाउट आउट बनता है नजरुल हसन को। मैं उन्हीं पे जाने लगा था कि हुमैमा का तो नाम ही जिंदो ड्रामा उनके नाम से है, लेकिन नजरुल हसन ने एब्सोल्युटली जो उन्होंने, माय गॉड फितना नुमा कैरेक्टर है वो, द वे ही जंप्स आउट ऑफ हिज जीप एंड फैंटास्टिक। नजरुल हसन के सीन्स वो वाले भी जो फ्लैशबैक में हम देख रहे हैं और जो अभी करंट सिनेरियो में भी देख रहे हैं, और फिर वो जो सो के भी उठाए किरदार, वेल डन भाई, ब्लोन अवे, वेल डन। और ये ऐसा होता है बहुत कम हमें कि जब हम किसी को स्क्रीन पे देखते हैं और हम कहते हैं यार हु इज दिस एक्टर, भाई कौन है ये, नाम देखो भाई, प्रोफाइल देखो, नाम देखो, नाम नहीं मिस होना चाहिए इसका। सो वो वाली एकदम फीलिंग आई कि यार हु इज दिस एक्टर। Spectacular. I found out that he's worked in Sevak earlier. Yeah, we've seen him a lot in different dramas and films. बहुत इनको देखा है। नजरुल हसन is a veteran, but क्या performance है। Very good performance. Fantastic. I mean, he completely blew me away. And then of course, Umayma. I mean, she has such good command on her articulation और उसकी जो body language है, आपको लगता है यार यही जिंदो है, यही है। It's fantastic. अच्छा दूसरा, काफी सारे ग्रीन के ऐसे ड्रामे जिनमें देयर इज एन एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री एंड इंट्रीग, मुझे वो जाती तौर पे बहुत पसंद है, मैं सका फॉर थ्रिलर्स एंड मिस्ट्री। इसमें भी जो वो एलिमेंट ऑफ है ना एक कि अच्छा अब हुआ क्या है, जिंदो बनी कैसे है, अब लोग कह रहे हैं वो तो मर गई जिंदो, अब जो नजर का भी किरदार है, मुझे नाम नहीं, नाम किसी का मैं पिक नहीं मैं कर सका, तो वो भी कह रहा है कि उसका भी कोई एफिलिएशन है कि जिंदो की शादी हुई थी और पहली लेकिन एक था मुझे कि घूंघट वो उसके नीचे से नजर तो आ रहा है कि इसकी शक्ल, तो वो जिंदो को पहचान नहीं रहा। नहीं इतना नहीं पता चल रहा, कहाँ पता चल रहा है, नहीं चल ही रहा है, इतना नहीं पता चल रहा। वो है। अच्छा फिर गौहर का इंट्रोडक्शन हुआ। गौहर तो ऑलवेज व्हेनेवर ही प्लेज अ बैडी, ऑलवेज यार जबरदस्त कास्ट है, जबरदस्त, बहुत शानदार कास्ट, एब्सोल्युटली। तो जिंदो अगेन आई वाज थोरली इम्प्रेस्ड। नईमा भट्ट को भी हमने फ्रॉड में देखा, मैंने वही सोची थी कि यार नईमा भट्ट, मैंने कहा यार ये बंदी की कौन जल्दी से क्लिक हुआ, टक मुझे तो बाकी हमेशा उससे ना समीता पाटिल वाइब्स आती हैं, शी लुक वेरी गुड। And then सलीम महराज हैं, there is such a good rich cast। अच्छा अब सीन क्या है कि सामिया मुमताज भाई, हाँ
साम्या मुमताज। अच्छा, अब सीन क्या है कि जिंदो जो है वो हमें ये फैक्ट्स जो हमें पता है कि जी जिंदो की सौतेली माँ जो थी वो 2 बच्चे पैदा इसके हवाले करके तो सौतेली माँ मर गई। अब वो 2 बच्चे को इसने अपने बच्चे समझ के पाला है, एक लड़का है एक लड़की है। और जिंदो की अब जो है साम्या मुमताज के साथ क्या है वो मुझे नहीं समझ आई। साम्या मुमताज की शायद खाला या पप्पी है कोई ऐसे। वो जो मलिक रजा का किरदार है और उनके साथ वो लुगाई बीवी को नहीं बोलते, थोड़ी कंफ्यूजन थी, थोड़ा सा था, बट दैट्स गुड। मुझे गुलाब गैंग वाइब्स आई थोड़ी सी कि एक बंदा है जो कि इज फाइटिंग फॉर वुमेन एंड यू नो प्रोटेक्टर है वो उनकी। हाँ, ये वो किक एस वुमेन वाली वाइब तो आई कि भाई के अच्छा ये वुमेन एम्पावरमेंट और वो जो आप है जब वो करके अपना मुंह करके खंजर चला रही है, बंदा उड़ा दिया वो और सबको लग रहा है कि अच्छा जिंदो एक है, बट जिंदो एक नहीं है, जिंदो 3 है। तो ये क्या कहानी है, ये क्या हुआ इन खवातीन के साथ, ये क्या है। वेरी वेल एग्जीक्यूटेड एंड डेफिनेटली पूरा वो जो ऊँटनी पकड़ने का सीन होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है सारा। हाँ, जैसे शूट हुआ है शूट और दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी चीज लैंग्वेज, जो एक्सेंट्स पकड़े हैं सबने बेहतरीन है। आप नहीं कह सकते यार कि इनका लैप्सेस है या इनकी प्रॉब्लम्स है। सो वेल डन टीम जिंदो यार, वेल डन टीम 2 स्टार। अच्छा मैं नहीं, अच्छा नहीं मैं 1 स्टार अभी लगा रही हूँ, इसलिए कि बात वही है कि सारे अच्छे ड्रामे तो हम देख नहीं सकेंगे। फॉर मी पर्सनली अ रूरल सेटिंग इट डजंट अपील टू मी सो मच। ठीक है। और उसमें भी ये है कि इसमें काफ़ी मर्डर ग्रूसम वो सारा कुछ चलेगा, इसमें बहुत लोग मरेंगे और यू नो गोरी स्लैश फेस्ट होगा। तो it's not really my cup of tea. I mean, I love Umayma's performance and Nazar is fantastic और बाकी कास्ट भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन it's not my cup of tea. ठीक है, फेयर इनफ। कॉलेज गेट इज नॉट माय कप। Exactly. ठीक है, आप कॉलेज गेट देख लीजिएगा। हाँ, I mean, I can appreciate it, but it's not my cup of tea. तो फेयर इनफ, फेयर इनफ। तो 1 स्टार। 1 स्टार मैं लगा दूं जरा। ओके जी, नेक्स्ट कौन है? इडियट। पूछो मैं हकलाता क्यों, यारों मैं पछताता क्यों। इडियट वो ड्रामा है जो कि मेरे हिसाब से ग्रीन एंटरटेनमेंट का सिग्नेचर ड्रामा था कि यू नो इट वाज लाइक दिस इज गोइंग टू बी लाइक द ड्रामा टू वॉच, नॉट टू मिस। नो, बट व्हाई इडियट? I don't know. It was in my head. In my head, it was like most anticipated. I think primarily seeing Ahmed after Parizad, वो एक एंटिसिपेशन थी कि बड़ा, और फिर यू नो पूरा उसका जो ट्रेलर था वो विद द डॉग एंड एवरीथिंग, इट्स लुक लाइक अ डिफरेंट रियली कंपेलिंग स्टोरी। लिखा है इसको किफ़ायत रुधानी ने और डायरेक्ट किया है अंजुम शहजाद ने, और हमने इसकी पहली किस देखी है, ऑफ कोर्स अहमद अली अकबर इज द मेन कैरेक्टर, द टाइटल कैरेक्टर, गुलजार/गुड्डू विद बडी /डॉगी, cutest dog, Acid उसका असली नाम है जी। Loved Atika Odo's character as Dadi, and we're seeing it's what do you have to say? I have to say this, that I enjoyed the first episode, but it has the propensity to become preachy. Yes. And the moment it becomes preachy, if it does, then it will not remain my cup of tea. That's the best way I could sum it up in. Because fine, the shadi wala scene and all, that was nice for a one-time thing. What was nice about it is that the girl said, "Yeah, I don't want to marry this guy." ठीक है ना? That was the fresh part. हाँ, but for a one-time thing it was okay. अगर हर एपिसोड में ये मैसेजिंग होगी, कुछ होगी, तो we'll have to go back to नीम, जिसकी हम बात करते हैं, मावरा के किरदार की हम बात करते हैं। एक आध बार ठीक होता है, बट मैं एंटरटेन होने के लिए बैठा हूँ। बट अगेन दिस इज अ डिफरेंट जॉनरा। कॉलेज गेट अलग है, जिंदो अलग है, इडियट अलग है। So idiot सोशल मैसेजिंग भी इम्पोर्टेंट बहुत है, and of course it's very pleasant to watch. It's fun to watch. It wasn't boring. It wasn't boring at all. No, it wasn't boring at all. It gave me a bit of Three Idiots में आमिर खान का role vibe, कि somebody who's super intelligent and super honest, has no filter, कि जो है वो क्लास में भी बोल दिया। मुझे हमेशा ऋतिक की वो याद आई, मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों भाई, मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों भाई, क्रिश की आ जाती है आपको भाई। नहीं वो मैं ऐसा क्यों, अच्छा, वो कौन सी थी वो, लक्ष्य में जो ऋतिक का कैरेक्टर था ना, वो भी थोड़ा सा ऐसा था। फिर आमिर खान इन थ्री इडियट्स जैसे आप बात करनी है, तो इस तरह के किरदार हम देखें पहले। तो वो वाला वो जोन है, विच इज अ ग्रेट जोन, बट दोज वर मूवीज, राइट, an hour and a half or like 2 hours or like 2.5 hours. अगर ये ड्रामा है और ये 25-26 किस्तों का, मुझे नहीं पता है कि तो ग्रीन के ड्रामों की किस्तें कितनी हैं और क्या है,
सिनेरियो फॉर्मेट्स क्या हैं, We don't know. आई एम नॉट We अवेयर। don't know. Yeah. बट अगर ये अगर फॉर एग्जांपल मिनी सीरीज हो 5-6-7 एपिसोड की, तो मैं बोलूँ इतनी ठीक है तो नहीं सर। होगी मेरे ख्याल है. तो अगर ये ड्रामा है तो इट बेटर नॉट बी लाइक प्रीची, अगेन हर एपिसोड में बैठ के अब वो हो रहा है। Yeah. अगर ये इस लड़के की जर्नी है, कहानी है कि यार कि ये इस तरह का है और फिर इसकी जिंदगी में क्या क्या चीजें होती हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, जो कि लग रहा है कि शायद हो ऐसा ही हो, क्योंकि हम देख रहे हैं बचपन में उसका बाप के साथ रिलेशनशिप, भाई के साथ रिलेशनशिप क्या डायनामिक थी, उस वजह से उसकी पर्सनैलिटी कैसे काव हुई और अब उसकी जिंदगी में क्या चीजें हो रही हैं। और जिस नोट पे ये खत्म हुआ, दैट गेव मी होप कि यार ये क्या खत्म, अब ये कहाँ पे हो गया। एक और एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री और मिस्टीक एक और ड्रामे किस में, पे खत्म होता है, रिमाइंड मी? जब वो 2 लोग आते हैं गन लेके उसको मारने, हाँ. तो जिस नोट पे वो खत्म होता है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग था कि यार कि अच्छा अब ये 2 लोग आ गए इसको मारने, जी. और वो आंखें बंद कर लेता है, अच्छा मेरी मौत यूं ही होने लिखी तो मैं दुआ मांग लूं, जी. वो कोई लड़की का पूछ रहे होते हैं। तो फिर वो उससे मुझे होप मिली कि अच्छा यार ये इसमें नहीं रहेगा कि मैसेज ओरिएंटेड कि जहेज गलत है और ये गलत है वो गलत है। तो इंटरेस्टिंग। 1 star or 2? आई डेफिनेटली वॉच द सेकंड एपिसोड। अभी 2 लगा देती हूँ फिर। हाँ 2 लगाते हैं, दूसरी एपिसोड में देखूंगा जरूर। ठीक है, To मैं know. भी सेम. हाँ अच्छा जी, नेक्स्ट ड्रामा है जी अहमद की परफॉर्मेंस। अहमद ही इज अ वेरी गुड एक्टर, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। ही absolutely. प्रूव्ड हिमसेल्फ बिल्कुल. टाइम एंड अगेन। तो अहमद की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत जबरदस्त है। हाँ. और ये बड़ी डिपेंड करती है पूरा ऑब्वियसली, क्योंकि ड्रामा अहमद के कंधों के ऊपर है। अहमद की परफॉर्मेंस अगर, या किसी कोई ऐसा एक्टर होता है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना होती तो बंदा पहली एपिसोड के बाद ही कहता भाई कि ये तो बिल्कुल ये तो अनोइंग किरदार है। नहीं, और अच्छी बात ये है कि नई कहानियों के जरिए, नई डायरेक्शन, नई लोकेशंस के जरिए एक्टर्स को अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, जो कि हर वक्त नहीं मिलता इन योर रेगुलर ड्रामास। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट है जी मेरे पास शनास। जोड़ न पाया, जिसको लिखा है आदर्श अयाज ने और डायरेक्ट किया यासरा रिजवी ने। एंड इंटरेस्टिंग ट्रिविया ये है कि यासरा आई थिंक इज द ओनली फीमेल डायरेक्टर who's directed one of the dramas for Green. और इसकी जो मेन कास्ट है उसमें जो obviously noticeable is Sania Said, although the lead cast is Haja Yamin and Ariz Ahmed, who's actually very good. Sayyid Ariz, he calls himself. जी, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने इसको देखा, मुझे किसी ने डीएम किया या बोला कि यार ये थ्रिलर है, तो मैंने कहा अच्छा थ्रिलर है तो फिर तो मैं देखूंगा। तो मैंने देखा पहली एपिसोड के एंड पे ऑल इज वेल, आई एंजॉयड इट, बट देन आई आस्क्ड माई सेल्फ कि ओके व्हाई एम आई इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस गर्ल्स कहानी नाउ, लाइक व्हाई मस्ट आई इन्वेस्ट माई टाइम एंड एफर्ट एनर्जी इनटू नोइंग कि अच्छा इस लड़की के साथ क्या क्या हुआ, क्यों है वो, क्या है वो हुक, क्या है वो हुक नहीं मुझे मिली कि मतलब व्हाई शुड आई बी सो इंट्रीग्ड कि अब मैं जानूं कि ये क्यों आई, कैसे है, क्या नहीं। द गुड थिंग इज सानिया सईद, अगेन जब हम उनकी बात करते हैं, वो भी एक ऐसी शख्सियत है कि आपको अल्फाज नहीं मिलते, आप उनके आप जो किरदार वो निभा रही हैं। दिस दैट सीन वेयर शी इज सो कन्विंस कि नहीं वो नहीं मेरी बेटी, वो नहीं है। मैंने कहा ये झूठ क्यों बोल रही है? मैंने कहा क्या इसको भी नहीं पता कि ये मेरी बेटी नहीं है? एंड देन शी इज लाइक हाँ, I mean, you know, her performance there, you're like, hello. So what I really liked about Shahnaz was in the first like half of it, जब आपको अभी ट्विस्ट नहीं पता होता और अडॉप्शन वाला पता भी चल जाए, लेकिन लास्ट सीन का जो ट्विस्ट है वो नहीं पता, मुझे ये था कि यार दिस इज अ फैमिली ड्रामा बेसिकली, बट इट्स डन विद अ वेरी सेंसिटिव लेंस, और जो डायलॉग्स हैं या जो सिचुएशंस हैं वो ओवर द टॉप नहीं जा रहे। जैसे हम हर ड्रामा में कहते हैं कि एक मोहल्ले वाला ऐसा ज़रूर होता है जो आके फजूल बातें करता है, आप कहते हैं यार ऐसे कौन बोलता है, इसमें था वो, द पुप्पी वाज लाइक दैट, मगर वो अनबिलीवेबल तरीके से नहीं करती। देयर इज नो लाइक सनसनी कि ओ यू नो तुमने ऐसे किया, तुमने ये नो, इट्स लाइक यार, और दूसरा उनके सामने उनके मुंह पे कह रही है, मुंह पे कह दिया, एग्जैक्टली। इट वाज ऑल वेरी नेचुरल एंड रियल, इट वाजंट लाइक सेंसेशनलाइज्ड। सो आई लाइक द लास्ट सीन का क्या है मुझे समझ नहीं आया, लास्ट मुझे भी नहीं समझ आया, लेकिन नहीं तो ट्विस्ट तो दे दिया ना फिर भी कोई। हाँ तो वो था अगेन जहाँ पे खत्म किया वहां पे हुआ कि अच्छा चलो मैं एक और किस देख लूंगा कि क्या है। बट कहानी वाइज कि यार कि अच्छा ये जो लड़की है, नाम भूल गए, सॉरी यार इतने सारे ड्रामे देखे, सबके कैरेक्टर्स के थोड़ा टाइम लगेगा रजिस्टर करने में नाम, बट हाजरा का जो किरदार हम लाइक ठीक है ये है, सारा कुछ है, बट इसका पास में ऐसा मतलब क्या चीज है कि मैं अब सोचूं कि यार इसके पास में क्या है, लाइक यू नॉट गिवन मी रामेश और जो भी है। हाँ कि मतलब आपने मुझे वो चीज नहीं दी पहली एपिसोड में
कि मैं बोलूं कि यार मैं आई एम सो इंट्रीग, ये लड़की कहाँ से आई? कहाँ से आई है? But again, what I'm really happy about is that we don't see Hajra in lead roles. Neither do we see Arez. So ये दोनों अच्छे अदाकार हैं और ये बहुत natural actors हैं. तो इनको चांस मिला है कि एक ऐसा ड्रामा करें जिसमें it revolves around her. अब obviously it's self discovery. अब वो ढूंढने निकलेंगी कि उसके असली माँ बाप कौन है, जो टीजर में देखा. There better be some twist. I mean, I think there will be. I'm sure there will be. But then again, वो means to an end भी होता है ना. Means क्या है अब? मुझे वहां तक लेके जाने के लिए. वो भी हुक करना जरूरी है. 1 स्टार. फिलहाल 1 स्टार. 1 स्टार देते हैं. फिलहाल 1 स्टार. जी. Next on my list is Noroz. नोरोज पे बाद में आते हैं. मैंने आखिरी ड्रामा नोरोज देखा. I would want to talk about. फिर आप आ जाएं 22 कदम पे. 22 कदम पे. जी 22 कदम पे आ जाएं. कितने हो गए हैं? ये कितना है? 22 कदम है और फिर नोरोज है. These are the ones I've watched. और उसके बाद आपकी हैं 101 तलाक़ें और स्याह. मैं 101 तलाक़ें के बारे में क्विकली बता दूं आपको. Even before 22 कदम. हाँ. आप 101 तलाक़ें और स्याह दोनों के बारे में बता दें. दोनों के बारे में आपको. क्योंकि स्याह तो डेफिनेटली मैंने देखना है. सीधा इन गलियों से मैं वकालत का गब्बर चला दिया जो मैंने कागजों का टब्बर ना मैंने. 101 तलाक़ें को मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा. इसको लिखा और डायरेक्ट किया उमर इकराम ने और इसमें जाहिद अहमद को हम देख रहे हैं एज द मेन कैरेक्टर इन द ड्रामा. उनका किरदार का नाम है रुस्तम कावस जी. ओके. और वो है उनकी टेबल के ऊपर वो जो प्लेट है उस पर लिखा हुआ है मैजिस्ट्रेट. तो कभी कभी वो ऐसा मैं अगर वो मैजिस्ट्रेट है तो कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि वो शायद काउंसलर हैं, मैरिज काउंसलर हैं, रिलेशनशिप काउंसलर हैं. कभी कभी मुझे लगा कि शायद वो वकील हैं, बट वो कोई मैजिस्ट्रेट हैं जो कि लोगों की तलाकें कराता है. अब ये एक तरह से इंटरेस्टिंग है कि इसका जो फॉर्मेट ऑफ स्टोरी टेलिंग है दैट इज ग्रेट बिकॉज इट्स लाइक Zahid's character Rustam breaks the fourth wall, has a conversation with you, and then there are people who are at certain times they're paused and like he does this and they start moving and like बीच में कहानी लीनियर नहीं है, कुछ चीज आ जाती है. हाँ, इक्लेक्टिक थोड़ा सा वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है which is very nice and enjoyable. But as far as the story is concerned, there was no there was no premise like कि मैं बोलूँ कि okay I'll hold on to this. There was too many things happening, but there was no like एक जो बीच में एक कहानी होती है ना जो सेंटर होता है जो आपको होल्ड करके रखता है. I thought that was न्यूक्लियस नहीं था. क्या है कि न्यूक्लियस क्या है इसका? Because हुई चीजें वो कहता है वो मिलता है एक बंदे से. कोई आपको is it going to be कि हर एपिसोड में एक नए कपल की डिवोर्स लगा मुझे ये, but by the end of it honestly I was confused. Okay. Because ऐसा लग रहा है कि ये किसी एक ही कपल की कहानी है. नहीं तो फिर 101 तलाक़ें तो नहीं होंगी ना, हो नहीं सकता. Because बीच में सीन्स आते हैं दूसरे लोगों के. Okay. कहानी अगर देखें एट इट्स कोर एक चल रही है एक कहानी जो कि फेंट सी आपको लगता है कि अच्छा मे बी दैट्स द न्यूक्लियस. और एट द सेम टाइम आप देखते हैं बीच में डिफरेंट कपल्स की इंटरेक्शंस विद रुस्तम कि यार एक बंदा आता है वो बोल रहा है ये हुआ, एक बंदी आके बोलती है मेरे साथ ये हुआ. जैसे यासिर नवाज का था बीच में एक पार्ट, ही वाज देयर, बट आई थिंक इट वाज कंप्लीटली अनरिलेटेड विद द मेन सॉर्ट ऑफ कहानी जो कि रुस्तम एक लड़के को मिलता है वाइल जब उसकी गाड़ी खराब हो जाती है सी व्यू पे, कहीं सी व्यू पे नहीं सैंडस्पिट पे या कहीं पे उधर फ्रेंच बीच की साइड पे. तो वो जब आ रहा होता है तो उस लड़के की आगे से कहानी है कि उसकी बीवी और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप का मसला चल रहा है. अब एक चीज जो मुझे यहाँ पे बड़ी और लगी, जो अनुषा अब्बासी का जो कैरेक्टर है उनके जो पेरेंट्स हैं. अब पेरेंट्स इज वन इज द मदर इज बीइंग प्लेड बाय सना अस्करी एंड द फादर इज बीइंग प्लेड बाय दानियाल अफजल खान. है या दैट वाज रियली वियर्ड बिकॉज दानियाल की ग्रे दाढ़ी लगा के बाल उसके फिर भी जेट ब्लैक, और सना के जो बाल थे वो बिग ग्रे विद. मुझे समझ नहीं आई. आई वाज लाइक ये इतनी वियर्ड बात हो नहीं सकती कि मतलब दानियाल को आपने अनुषे का बाप बना के प्रेजेंट किया जबकि वो लग भी बड़ा अजीब सा. मुझे वो समझ नहीं आई चीज. तो अगर वो वीकनेस है वो क्या है मुझे नहीं पता, आगे चल के पता चलेगा क्या है. बट इट वाजंट आल्सो लाइक आई वाज इंट्रिग्ड इनफ दैट टू फाइंड आउट. एक होती है ना चीज कि आपने एक चीज की हो और बंदा हो कि यार अच्छा ये इन्होंने क्यों किया है. दानियाल इज लाइक यंग, प्रोबब्ली एज ओल्ड एज अनुषे. तो व्हाई इज ही प्लेइंग द फादर, आई डोंट नो. तो वो थोड़ी चीजें थी वो मुझे थोड़ा इट वाज अ बिट टू इक्लेक्टिक फॉर my liking. Okay. So I don't know. What about Sia?
सिया इज फैंटास्टिक. Really? सिया It's not horror? नो सिया का सीन ये 2 अभी एपिसोड्स आई हैं. जी. Every episode is a different story. yeah. And जो उसका ट्रेलर चलता है Siya, so I'm going to put 2 stars even before I say anything. You say anything, I'm going to watch it. सिया की क्योंकि वो आपका जब चलता है इंट्रो उसमें आप सारे एक्टर्स को देखते हैं. सो देयर इज अदनान सिद्दीकी, देयर इज असद सिद्दीकी, देयर इज अली अंसारी, देयर इज दुर्रे, देयर इज लाइक अ मरियम नफीस. आई डोंट मुझे याद अरसलान नसीर. एक सेकंड ठहरें. 101 तलाकों पे 1 स्टार लगाऊं कि 2 या ना लगाऊं? 101 पे 1 लगाएं. 1 लगाएं. I might watch another episode to gauge what's going on, but I'm not too sure. ठीक है. Although I was expecting a lot from 101 तलाक. हाँ, I thought कि वो कोई. By the way, I have to say, अच्छा ठीक है, thank you for reminding me. Zahid Ahmed, he's a brilliant actor, यार. He is. Even in this character, and he reminds me of Amitabh Bachchan so much. एक आध जगह मुझे जाहिद में अमर अकबर एंथनी वाले एंथनी की झलक नजर आई. Like, you know, certain expressions that he made, and also his very own voice, like, you know, Mr. Bachchan. He's amazing. He's fantastic. He's such a brilliant actor, and I hope that, you know, we get to see. जाहिद के लिए आप एक और एपिसोड देख लीजिए. जाहिद के लिए अगर मैं इसकी जो सच्ची बात है 101 तलाक की एक और एपिसोड देखूंगा जाहिद की वजह से देखूं. ठीक है. अब आप आ जाएं सिया पे वापस. अब मैं सिया पे हूँ. सिया का सीन ये है कि it's like a series. Every episode is different. Beautiful. 2 episodes per week. पहली एपिसोड का नाम था आमना रुदाद और दूसरी एपिसोड का नाम है खोट. Okay. पहली एपिसोड के जो मेन कैरेक्टर है वो है असद सिद्दीकी. एंड आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू असद. आई थिंक ही इज वेरी अंडररेटेड. हम पहले भी असद के बारे में बात कर चुके हैं. सुर्ख चांदनी में आपको याद होगा. जी. और फिर उसके बाद हमने असद को जब देखा, छोटे किरदारों में ज्यादा देखते हैं, बट ही हैज सच फैंटास्टिक स्क्रीन प्रेजेंस. ही लुक्स रियली गुड. He acts really well. I just don't understand why he doesn't do more work. और like उनको क्यों अच्छे बड़े projects में हम नहीं देखते in meatier roles. Because in this particular series what happens is that कहानी शुरू होती है, टेबल है, मोमबत्तियाँ जल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि ये बंदा played by असद, his character's name is वारिस या वसी या इस तरह का कोई नाम है, और वो रूह को बुला रहा है. डर नहीं. अच्छा, उसकी एक वजह है. मैं आपको स्पॉइल नहीं करूंगा, बट आप देखेंगे. हाँ, नहीं स्पॉइल नहीं करना. आप देखेंगी तो आप उसको एंजॉय करेंगे. वो रूह को बुला रहा है और वो एक बैठी हुई है माँ और उसकी बच्ची, और वो आती है और रूह आती है और वो बच्ची पूछती है उससे कि वो अपने बाप की आवाज़ सुन लेती है. वो कहती है कि मुझे चचा कह रहे हैं कि मैं शादी कर लूँ चचा के बेटे से. मैं नहीं करना चाहती है. नहीं, वो चचा ये कह रहे हैं कि आप उनको ये कह के गए थे. तो जो आवाज आती है वो कहती है हाँ मैंने बोला. ये अच्छा रूह इज द मैरिज मेकर ना. रूह के हाँ मैंने मैच मेकर. हाँ, मैंने बोला ये कर लो. सो ये है यहाँ से शुरू है. मैं आप स्पॉइल आप करने यू व्हाट यू आर सेइंग इज सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है, वेल डायरेक्टेड है. इसमें पहली वाली जो थी इसमें सस्पेंस आपका खत्म हो जाता है बियॉन्ड दिस पॉइंट, बट देन देयर इज थ्रिल. और ये वाली जो पहली सीरीज थी ना, पहला एपिसोड थी, दिस वाज मोर लाइक टिल्टिंग टुवर्ड्स हॉरर, बट इट वाजंट दैट काइंड ऑफ हॉरर के बंदा बोले ओ मेरी अब चीखें निकल, मैं आंखें लाइटें जला के देखूंगा. वो वाला हॉरर नहीं था. हॉरर था लेकिन जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ हॉरर फॉर मी, कि आई कुड डाइजेस्ट इट. सो very well written, very well directed, written by Sayyid Amir Hussain Shah, directed by Sabi Ahmed. और असद के अलावा इस कास्ट में हैं वहाज हुसैन, मुबशर इमरान, फैज़ान गिल, रिदा इमरान, अब्दुल सबूर और भी सारे लोग हैं. but very enjoyable. I like the first episode so much that I said okay, let me give a shot. And you weren't going to watch it, and I told you it's a thriller, it's not. You said it's a psychological thriller, even though the first one was a bit horror. दूसरी जो मैंने देखनी शुरू की ना, दूसरी से I was like wow, I was like great. दूसरी का नाम है खोट और उसका जो सेंट्रल फिगर है वो है अली अंसारी. Okay. And I was so happy to see Ali because he's performed so well that character. मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये है 43 मिनट्स का एपिसोड, मैंने 20 मिनट देखे हैं. बिकॉज वो था और मैं इसको जल्दी में नहीं देखना चाह रहा था कि मैं टपा दूं. टाइम्स 2 पे नहीं देख लेना. नहीं, मैं इसको 20 मिनट का देखा और मैं इतना अभी वेट कर रहा हूँ कि यार इसको मैं खत्म करूं कि ये क्या हो क्या रहा है. ये हो क्या रहा है, बिकॉज दिस वन इज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर. और लिखा भी आता है खोट, जब लिखा नीचे लिखा है साइकोलॉजिकल थ्रिलर. अब ये भी एक कहानी है कि ये लड़का गाड़ी में से जा रहा है और इसके माथे के ऊपर ना ऐसे पट्टी सी एक लगी हुई है, कुछ जख्म है, और ये गया है
कमरे में, और इसके पास वॉलेट में पैसे नहीं होते, रात का टाइम है, तो ये बंदे को कहता है मैं वो वॉलेट में पैसे नहीं, ऊपर मैं ला के देता हूँ। ऊपर जाता है अपने अपार्टमेंट में, चाबी लगाता है, तो चाबी लगती नहीं है, दरवाज़ा नहीं खुलता, पता नहीं क्या कुछ, वो नीचे आता है, वापस हम देखते हैं वो कट नीचे आ गया कि पैसे देने किसी तरीके से कोई बात करने, नीचे आता है तो गाड़ी नहीं होती, ड्राइवर जा चुका होता है, कैब वाला या करीम वाला या हुएवर, ये वापस जाता है, वापस इसके अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ होता है, अंदर जाता है, इसको लगता है कोई मूवमेंट हुई है वहाँ पे, और फिर ये जाके वहाँ पे अपना लैपटॉप रखता है, मुड़ के देखता है, वापस देखता है, लैपटॉप गायब होता है, कमरे में अपने जाता है, मुझे बताए ना नहीं आपको बता रहा, अभी एग्जैक्ट नहीं बता रहा, कमरे में जाता है, उधर कुछ चीजें ढूंढता कुछ नहीं होता, एक बंदा आता है वहां पे कमरे में, और वो ना इसको बहुत डराता है, धमकाता, कहता है तुम यूं क्या आए थे, और इसका लैपटॉप खिड़की से नीचे फेंक देता है, तो ये बड़ा परेशान होता है। अगले दिन इसकी प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन पे जाता है, अपेरेंटली ही इज एन लाइक यू नो असिस्टेंट, ये अकाउंटेंट फाइनेंस का, गुड पोस्ट एंड यू नो रिस्पेक्टेड, और इसकी जिंदगी में एक लड़की है जो कि उस ऑफिस में काम करती है, और उसकी ये तस्वीर देख भी रहा होता है, वो सारा कुछ है। अब वहाँ पे ऑफिस में भी जब इसकी बेइज्जती हो रही होती है, तो मीटिंग रूम में वो बंदा अपेयर करता है, चेयर पे बैठा होता है, कहता है कि तुम्हारे पे बैकअप नहीं है कुछ, तो अभी मैंने पूरा देखा नहीं है, इस पॉइंट पे मुझे लग रहा है कि वो जो बंदा है ना इज अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन, ऐसा लग रहा है, लेकिन है क्या है, आगे चल के क्या होगा, वेरी इंटरेस्टिंग, सो वेरी वेल, ये तो 2 स्टार्स मैंने लगा दिए, ये यहाँ पे आप 2 स्टार्स लगा दें। मैं बल्कि इसमें इसका भी क्रेडिट पढ़ना चाहूँगा, अगेन दिस वन इज रिटन बाय सैयद अमीर हुसैन शाह, और इसको भी डायरेक्ट सभी अहमद ने किया है, तो मेरे ख्याल में ये सारी जो सीरीज की डिफरेंट कहानी है वो एक ही टीम ने की है। IR के फिल्म्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन है, तो इस वाले में अली अंसारी हैं, ख्वाजा शायान है, हमारा मलिक है, सबीर खान है, साबिर खान है, और बहुत सारे लोग, वेरी इंटरेस्टिंग। सियाह सीरीज तो 2 आप लगा दें, टिक लगा दें, क्योंकि ये वो जॉनरा है जो कि हम टिपिकली, जो नीली जिंदा है, और हमेशा डिसअपॉइंट हुए हैं, हम डिसअपॉइंट हुए हैं, हमेशा देखते हैं डिसअपॉइंट बिल्कुल, अभी 1.5 किस्तों में तो मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हुआ, तो मैं कहा वेल डन, और है भी एक कहानी, तो वेरी इंटरेस्टिंग, खिंचेगी भी नहीं, बिल्कुल। 22 कदम 22 कदम के बारे में एक बात कहूँ, 22 कदम जी लिखा है ज़ीशान इलियास साहब ने और डायरेक्ट किया है अंजुम शहजाद ने, और इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो हरीम फारूक का है, लेकिन जो इसकी मकबूलियत की बहुत बड़ी वजह है वो वहाज अली का कैरेक्टर है, एक्टिंग कहती हूँ, प्रेजेंस है इन द ड्रामा। हाँ मुझे किसी ने कहा कि 22 कदम थोड़ा सा अंडरवेलमिंग है, हाँ तो मैंने जब देखना शुरू किया तो मैंने इस एक्सपेक्टेशन से देखना, मैंने कहा अच्छा मैं टपा देता हूँ एक एपिसोड देख के, ताकि ये पता हो कि मैंने 22 कदम देखा है, आई कैन टॉक अबाउट इट। आई एंजॉयड इट सो मच दैट आई वाज लाइक ओके आई वांट टू वॉच द सेकंड एपिसोड, एंड द एंटायर क्रेडिट फॉर दैट गोज टू हरीम। आई थिंक हरीम हैज डन सच अ फैंटास्टिक जॉब, She is such a natural कि सिर्फ भाग के जाती है, ये बंदा उसको छेड़ता है तो कहती तरह मुझे ये लगा कि ये किरदार बनी हरीम के लिए था, जिस तरह से हरीम ने वो परफॉर्म किया है, she has made the character and this drama, this series so enjoyable and entertaining. I loved watching the first episode. It was like I was entertained, and then I quickly watched the second episode and I was equally entertained. पहली एपिसोड में यू डोंट सी मच ऑफ वहाज, आप आखिरी आपने दोनों देखी है? एक देखी पहली में तो यू डोंट सी वहाज एट ऑल, हाँ एंड के एक शॉट आता है, बट सेकंड एपिसोड में आप देखते हैं अच्छा कि वहाज के कैरेक्टर है, उसके क्या मसले मसाइल हैं, ही इज आल्सो अ क्रिकेटर और एन एस्पायरिंग क्रिकेटर और समथिंग, बट उसके कोई नीज का प्रॉब्लम है, लिगमेंट टेयर कर सकता है। अच्छा, तो वो कहता है कि यार कि मैं जब पैदा हुआ था तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मेरा दिल के साइज छोटा है, और मेरी हार्ट बीट बड़ी तेज थी, और आई वाज एडवाइस अगेंस्ट रनिंग, तो मुझे तो दौड़ने का शौक था, तो मैंने वो अचीव किया, तो ये भी जो है ये मैं अचीव करूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लड़की जो है जैसे आपको पता है उसको क्रिकेटर बनने का शौक है, और वो मोहल्ले में खेलती भी रहती है। दोनों बहनों का डायनामिक बड़ा मजे का है, एक जो तीर वाला मूंछों वाला रिश्ता आता है, the way the father's making fun of it as well, that was so cute to watch, you know. हाँ क्यूट पार्ट्स है, इवन वो जो उसको रिकरिंग ख्वाब वाला जो सीक्वेंस आता है, डिफरेंट वो, इट्स वेरी एंटरटेनिंग। No, but Hareem was a star of these. Hareem was fantastic. Absolutely. Hareem is fantastic. She looks so good. She's her character, and we also saw Sarish. Yes, who's by the way very tall.
जब वो कॉरिडोर में आ रही होती है बाकी लोग वो लाइक शोल्डर्स के एंड शी इज सो यंग हियर, हाँ, वो पता हाँ। नहीं वो स्टाइलिंग थी ऐसी या क्या थी, शी लुक्ड ओल्डर देन शहरियार इन दैट was the ड्रामा. older Cherish was the older sister. हाँ, but she wasn't हाँ apparently. So she looks so good. हाँ तो fantastic 2 episodes, really मेरे लिए this was the sleeper hit. very good. मैं बहुत enjoy मैंने भी बहुत enjoy किया. Good हो गया तो 2 stars. 2 stars. जी 22 कदम तो मैं I'd love to watch it. जबरदस्त जबरदस्त. हम 2 stars वाले ही देख रहे होंगे फिर मैं आपको बता दूं 1 वाले हमें कटाने पड़ेंगे. जी फाइनली नौरोज. एक नौरोज आखिरी है, जी बाकी सब हो गए. जी. Are you sure? जी फाइनली नौरोज जिसको लिखा है काशिफ अनवर ने, हमारे फेवरेट राइटर हाँ. काशिफ अनवर. और फेवरेट इसलिए कह रही हूँ कि आजकल हम उनका नीम भी इंजॉय कर रहे हैं और सब बात भी किया था. और डायरेक्ट किया है इसको शहजाद कश्मीरी ने. अगेन नीम उनका ड्रामा इस वक्त देख रहे हैं with Mawra Hussain as the title character of Noroz. I think it started on such a different beat. With such a different beat, I was like, what the hell is happening? और dates की इतनी confusion थी, मैं पहले पीछे गई, फिर मैं आगे आई. मैं कहा यार ये हो क्या रहा है, ये झूठ बोल रहे हैं, क्या हो क्या रहा है? And then when he leaves and Baba leaves the cell, I was like, नहीं ये तो कुछ सीन ही और है. And then you realize that you know it is actually 2023. And उसको कहा हुआ First है, you see the calendar जो you see the calendar. उसको कहा हुआ है कि it's 46 और 56 में तुम 20 साल की होगी और निकल सकोगी. I think 66 में. 66 में या कुछ ऐसा वो लिख रही होती है. And it's a future. और वो gas mask वो बड़ा different था सारा. It was all very different. And yeah, I was hooked. And again, like you said in the introduction, that Mawra's performance here was absolutely spellbinding. एक तो ये कि the casting is so good कि जो मावरा का बचपन दिखाया हुआ है, यार वो लड़की मावरा लगती है. मुझे लगा ये मावरा के बचपन में कैसे जाके इन्होंने किया. It was such amazing casting. The hair so thick. नहीं यार, the entire face, the nose, the chin, Even the hair, I'm saying everything. thick hair. Yeah. It was like, you know, ये तो वही बच्ची है. And then she grows up to be Mawra. And I was like, okay. And Mawra's performance was different than anything I've ever seen her do. Because that one scene when she's saying कि, you know, मामा अम्मी किधर है और वो कभी नहीं गई. And then she starts crying, not knowing that the mother has died. बात करते करते रोना शुरू हो गया. मैं कहा यार ये तो जबरदस्त परफॉर्मेंस है. And that hooked me. That was like, okay, this is going to be really good storytelling, and I want to watch Mawra, you know, perform on Noroz, etc. जो स्टोरी थी ना यार वो मैंने नहीं हजम की. वो मेरे से वो नहीं. मैंने सोचा अपने आप से. हाँ. मैंने कहा यार अच्छा ये अब इन्होंने कहानी जो दी है कि ये 20 साल, और मैं वो सीन स्टोरी बताने से भी पहले, हाँ. जब मुझे पता चल गया कि प्रेजेंट डे है और 20 साल, मैंने कहा यार 20 साल ये तहखाने में क्यों, मतलब जस्ट बिकॉज वो डर गया कि वो नहीं, वो भी नहीं कि यार ये हाउ इज दिस इवन पॉसिबल. मतलब मैंने सोचा ये पौधे कैसे उग रहे हैं नीचे बगैर सनलाइट के. एक बात, प्लांट्स को पानी मिल रहा है लेकिन सनलाइट तो नहीं मिल रही. दूसरी चीज है इंडोर प्लांट्स होते हैं, उनको भी सनलाइट चाहिए होती है. जी. ये आप मैंने सोचा कि यार ऐसा भी क्या कि 20 साल आप उसको बच्ची को आपने तहखाने में डाला हुआ है अपने साथ, खुद भी नहीं निकल रहे, खुद निकल रहे हैं लेकिन पूरा उसको देना ये कि जी गैस मास्क. आई होप देयर इज एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट. दिस इज द एक्सप्लेनेशन दैट दे हैव गिवन यू इन द एंड. आई डोंट बाय इट. No. मैंने कहा यार कि ठीक है चलो, नॉट इंटायरली अनबिलीवेबल, बट टू मेक इट मोर बिलीवेबल देन यू हैव टू शो अस कि ये जो कैरेक्टर है शामिल का, बाय द वे वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय स्पेक्टेक्युलर. शामिल खान को हम देख रहे हैं, नीम में भी देख रहे हैं, अलमदार खान एज वेल. शामिल को हम यहाँ पे तेज और सुस्त. अच्छा, शामिल को हमने एक और ड्रामा इडियट में भी देखा, शामिल को इसमें वाले में भी देखा, नौरोज में भी देखा, नीम में भी देखा. ही इज सच अ फैंटास्टिक एक्टर, इज परफॉर्मिंग सो वेल. तो मैंने कहा यार कि इस किरदार के दिमागी तवाजुन को मुझे समझना है अब कि हाँ ये हो सके. ऐसा होता है कि वो चेन, हम स्टोरी सुनते रहते हैं अमेरिका में, किसी ने तहखाने में बंद करके रखा हुआ है एक लड़की को 18 साल 10 साल, और हैं ऐसी कहानियां हुई हैं वेयर पीपल डिस्कवर दैट यू नो अ वुमन वाज बीइंग हेल्ड कैप्टिव इन सम हाउस इन द बेसमेंट फॉर गॉड नो सो मेनी इयर्स. फिल्में भी बनी हैं इस चीज के ऊपर. तो मैंने कहा चलो नॉट इंटायरली अनबिलीवेबल, but then the character must have some sort of like a trait or like you know mental, I don't know, some aspect of his personality कि जहाँ पे वो इस extreme पे चला गया कि उसने 20 साल एक लड़की को रखा है. ज्यादा ही एक्सट्रीम थी भाई. ठीक है उसने एक गाने वाली से शादी की और उसके बाप ने कहा कि और काफी मारा उसको
इतना मारा कि लेकिन आप ये देखें ना कि ये बच्ची को प्रोटेक्ट ना करता तो कैसे प्रोटेक्ट, क्या करता ये क्या करता कि ये बच्ची कहाँ से आई है, ये बच्ची नहीं यार, किसी विल्डरनेस में ले जाता, जंगल में ले जाता, मगर ये कहना कि जी बाहर एक आलूदा गैस है जिसकी वजह से ये बड़ा, और कनेक्ट भी करता है अफगान वॉर के साथ और सारा वो, ये मैंने कहा यार बड़ी ये तो बड़ा, कहानी जो है, मैंने कहा ये तो यार बड़ा नेक्स्ट लेवल चला गया ये तो, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। शुरू में जब मैंने देखा ना द वे ही इज रेजिंग हर, और पढ़ा भी रहा है और सिखा भी रहा है, स्किपिंग और फिजिकल एक्टिविटी भी करा रहा है, मुझे बड़ी हैना वाइब्स आई। आई डोंट नो इफ यू वॉच्ड हैना। Hannah was a 2002 film जिसमें this child, this girl is genetically crossed, and उसका बाप उसको भाग जाता है लेके because she is going to become a lab experiment. So he takes her to the wilderness, और Canadian जंगलों में कहीं जाके वो एक हट में उसको पालता है, और she is raised to be an assassin. And then one day he leaves and he doesn't come back, and she's discovered by the forces and everything, and she's put into a cell, और वहाँ से वो जो भागती है, और you know the way she operates is like, oh my god, you're like what the hell just happened here, और उसकी human side दिखाई। मेरा ख्याल था कि ये हैना टाइप उस पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन now we're going to see, you know, how Noroz enters the real world and how she reacts to it and responds. It's very interesting. Beyond the premise, beyond me not falling for the premise, it's very interesting. Because now I think the story is going to become about her getting out of this place. मैं एक सेकंड के लिए सोच रहा था इन दो माँ बाप दोनों इकट्ठे मर जाते तो फिर क्या होता, ये तो फंसी रहती यहाँ पे नीचे। इस मतलब अगर दोनों मर जाते, कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई चीज होती, दोनों वापस ना आते तो फिर क्या होता। तो इसने ये नहीं सोचा, इसने मर जाती है नीचे। हाँ, तो इसने ये नहीं एक साथ दोनों जाते नहीं कहीं भी। The parents never go इकट्ठा। एक ही दफा गए हैं ना अभी जब माँ फौत हुई है। कभी नहीं जाते पहले? नहीं, हमेशा बाप होता है इसके पास। अभी कहती है मैं कभी अकेली नहीं रही, हम 3 लोग हैं लेकिन हमेशा 2, अब 2 रह गए हैं, तो यू नो। बहरहाल अब ये लड़की निकलेगी बाहर जब, तो फिर क्या होगा, बिकॉज इसको तो कुछ नहीं पता। एंड लाइक यार अच्छा, सोचने को एक सेकंड के लिए आप ना सोचे, ये मैंने ये बात सोची यार 20 साल कैसे आप किसी को नीचे रख सकते हो। मैं कहा अगर किसी को पता ही नहीं है बाहर क्या है, एक बच्चा है उसको आप उसको पता ही नहीं है, देखी उसने देखे नहीं कुछ। जैसे जूनो है 6 हफ्ते का घर में आया तो उसने कभी बाहर देखा ही नहीं। जूनो को क्या पता बाहर क्या है, जूनो को क्या पता कि बाहर क्या है, उसके लिए क्या बड़ी बात है कि दरवाजे के बाहर। बट देन देयर इज ह्यूमन बीइंग्स इनहेरेंटली आर क्यूरियस, तो उसको क्यूरियोसिटी तो होती होगी इस दरवाजे के बाहर क्या है। तो वो 20 साल तक उसने उस क्यूरियोसिटी को, वेरी इंटरेस्टिंग यार, वेरी। और जब उसका बाप जाता है और चने पकाना, मैंने कहा यार ये तो बड़ा चालू आदमी निकला, ये तो पूरी कहानी और है। It was very gripping, very new, very fresh. It's very experimental। मतलब है कि किसी ने बड़ी हिम्मत की है ये कहानी, काशिफ साहब ने बड़ी हिम्मत की है लिखने की यार, कि ये किसको समझ आएगी। एक तो there was a lot of talk। यूजुअली जहाँ इतना डायलॉग होता है लोग बोर हो जाते हैं कि यार इतनी कहानी कौन सुने। Things happen without people saying them and you understand. Here there's a lot of dialogue and that can bore people. Here too much talk time. But it's brave and it's captivating. It's very daring. Very daring and again full marks because वो आपको hold कर लेता है. Yeah. And now you like again जब वो एरियल शॉट आता है, जब वो चल के जा रहा होता है बाजार में से और वो एरियल शॉट आता है अगेन, लाइक जीवन अगर लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, ये मैं क्या देख रहा हूँ। एंड फॉर अ व्यूअर, आप भूल जाए आप क्रिटिकली देख रहे हैं एक चीज को या क्या देख रहे हैं, बट फॉर अ व्यूअर व्हेन यू मेक देम से what am I watching? That's a good thing more often than not. Yeah. It's not like what is going on, man? What did I just watch? What am I? What the hell is going on? Yeah. And you know, again, वो जो एक element of mystery जो मैं कह रहा हूँ हर सीरीज में कहीं ना कहीं आपको नजर आता है, element of intrigue, element of thrill, जबरदस्त है। You want to see on screen things that you have not seen before. Exactly. एक लड़की है जिसको आप बड़ा खूबसूरत देखते हैं या बड़ा आप राइचियस देखते हैं, एक एक्टर है, उसको आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अपने मुंह पे मिट्टी मिलते हुए। It's something you haven't seen before. You want to see things that you have not seen before. So Noroz is giving that. बहुत जबरदस्त। For sure. और ये बात है कि ये जो कहानियां हमारे इर्द गिर्द आना सारी हैं, इस तरह की भी होगी यार, किसी ने छुपा के पाला होगा किसी लड़की को, किसी और की ले पालक बना के वो किया होगा, या ये जो हम रूहों वाले देखते रहते हैं कि अच्छा वो सुपर नेचुरल इनकाम होते हैं, नहीं होते, क्या होता है क्या नहीं होता, या 22 कदम में चलो एस्पिरेशनल एक लड़की है यार वो बनना चाहती है, बट ये बताता कोई नहीं है कहानियां। बताते आप वही हैं, सास बहू
यार हम तो वही दिखा रहे हैं ना जो हो रहा है लव सोसाइटी में। ट्रायंगल, बहन दूसरी बहन का है घर यार, वो है। मोहल्ले वाले, तो ऐसा होता है ना रियलिटी में, मोहल्ले वाले, हाँ होता है, मोहल्ले वाले करते हैं खुसफुस रियलिटी में, लेकिन और बहुत सारी चीजें होती है और भी रियलिटी होती में। हैं, तो ये और यार चीज़ें हो होती रहा है हैं। ना, देखो सोसाइटी में औरतों पे हो रहा है ना, हो रहा है, हो रहा है भाई, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं यार, यही नहीं हो रहा हाँ ना। 22 कदम भी हो रहा है, नौरोज शायद नहीं हो रहा लेकिन लेकिन 22 ठीक है। कदम हो रहा है, जिंदो हो रहा है वो प्रॉब्लली बात है यार, ना, ऑफ कोर्स जिंदा हो रहा है, एब्सोल्युटली जिंदो हो रहा है, हम सुन लेते हैं अखबारों में कहीं ना कहीं कोई खबर लग एब्सोल्युटली, जाती है इस तरह की बिल्कुल कि वो बिल्कुल। औरत ने ये कर दिया। मगर वही बात है ना कि जब आप बात करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल गोइंग बैक टू व्हाट सिराजुल हक सेज के 8 बजे की ऑडियंस जो है वो फैंटेसी मांगती ड्रीम है। देखना चाहिए। दिस इज आल्सो फैंटेसी। नौरोज और समथिंग लाइक जीवन नगर इज फॉर मी फैंटेसी, बट ऐसी फैंटेसी भी तो दिखाए ना आप। हाँ ये वाली भी दिखाएं। ये भी दिखाए ना आप, सिर्फ वही वाली क्यों दिखाते हैं, व्हिच इज व्हाई आई मीन आपकी फैंटेसी में यही ह्यूमन रिलेशनशिप बड़ा कन्फाइंड तरीके से दिखाया जाता है कि यार ये मियाँ बीवी रिलेशनशिप, सास बहू रिलेशनशिप, रोमांस रिलेशनशिप, ठीक है, उसके अलावा भी रिलेशनशिप्स हैं, वर्क स्पेस नहीं, रिलेशनशिप। everybody else is going to have to work really hard now because हाँ। they've raised the bar. गेम ऑन हो चुकी है। गेम ऑन हो चुकी है। ग्रीन हैज सर्टेनली रेज्ड द बार। एंड अब आपको बताऊं 2 स्टार्स किन हाँ, ड्रामा पे कितने? हैं। मैं आपको अब आप गिनने जरा 2 स्टार्स आपने दिए हैं जी। काबली पुलाव, हाँ, जीवन नगर, यस इडियट, यस नौरोज, यस 22 कदम, यस। सया। हाँ, इनमें से तो मैं ये नहीं 6 कटा ड्रामे सकता, ये इनमें से तो नहीं मैं कटा सकता। ये 6 ड्रामे 2 स्टार्स वाले हैं। हाँ, ये इनमें से जो तो नहीं। 1 स्टार वाला मेरे ख्याल है आप नहीं कटा सकेंगे, वो जिंदो है, हाँ मैं कटा दूंगी, और जो मैं नहीं कटा सकूंगी वो कॉलेज गेट है जो आप कटा मैं देंगे। कटा दूंगा। तो ये हमारे ड्रामे हैं, मैं 101 तलाक़ें की एक और किस्त देखूंगा, देखेंगे। शनाज की एक किस्त और देखूंगा। ठीक है, मैं भी इनको एक और चांस दूंगी 1 वाले। हाँ, ये तो सारे ही हो गए मतलब फिर भी 101 तलाक़ें आपने तो देखा पहला मैंने वाला? देखा भी नहीं। हाँ 101 तलाक़ें आप देख लें, मैं ठीक आपसे है रिक्वेस्ट करूंगा जी, ठीक है। और वो कर लें। बट देखें, अगर सवाल ये उठता था ना कि ग्रीन एंटरटेनमेंट वो अचीव करेगा जो वो सेट आउट किया है और जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मीट करेगा या नहीं करेगा, पास होगा या फेल होगा, तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, ग्रीन एंटरटेनमेंट पास हो गया विद फ्लाइंग कलर्स। एब्सोल्युटली। अब जो एक्सपेक्टेशन और जो जो ओ एक मेरी रिक्वेस्ट है जी ग्रीन वालों से। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आई नो कि बहुत सारी प्रोडक्शन जो है वो मल्टीवर्स प्रोडक्शन और इमरान की अपनी भी प्रोडक्शन को प्रोड्यूसर्स हैं, कैसर साहब भी को प्रोड्यूसर्स हैं कई उस पर। जो कैप्शंस और टाइटल के फॉन्ट्स और टाइपफेस है ना, वो हर ड्रामे का एक नहीं होना चाहिए, because that gives it a air of uniformity. It shouldn't be uniform. मतलब काबली पुलाव का बिल्कुल अलग होना चाहिए, the way the title flows. It shouldn't be वो छोटा सा green एक strip आता है episode 1, वो सबका एक जैसा है। ये ना करें। Let them have their own identities. Don't make them like, you know, oh, these are all under the green umbrella, therefore they will have the green putty. Let them have their own identities. let them flow as free flowing As content. free flowing. It should have मतलब वो unique होने चाहिए सारे. It shouldn't be the same. मैं जैसे कह रहा था कि ग्रीन फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो गया है, मुबारक हो ग्रीन को, हम सबको, हमारे सबके लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है जैसे इंट्रो में बात की। लेकिन अब एक दो चीज़ें हैं, वो ये कि कंसिस्टेंसी, ये और हम सब चाहेंगे कि यार कि अच्छा कंटेंट बन रहा है तो वो कंसिस्टेंटली बनता रहे। दूसरा नीयत, जिस नीयत के साथ ये प्रोजेक्ट्स बने हैं, और वही वजह है कि हम आज बैठे इनकी इतनी बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं बगैर किसी गर्ज के, क्योंकि अच्छा कंटेंट है, हमारा फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है इसमें। तो वो जो नीयत है ना कि यार कि इसमें कोई वो वाली लड़ाई नहीं है या रेस नहीं है कि यार रेटिंग्स और फलां ढमाक, तो ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है। जी। और तीसरी चीज़ है, मैं अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वो कंटेंट है जो कि आई एम श्योर जिसकी ऑडियंस है, हमारा सबका जो लोग देख रहे हैं, अब ये फ़र्ज़ बनता है कि हम, क्योंकि अगर पाकिस्तानी कंटेंट को इन टोटलिटी एलिवेट करना चाहते हैं तो हम इसके बारे में बात करें। तो मैं अपने तौर पे इसके बारे में बात करना चाहूँगा। वो लोग जो कि बड़ा डिसमिसिव होते हैं पाकिस्तानी ड्रामों को लेके, ट्विटर के ऊपर इधर उधर के, यार ये तो यही होता है, थोड़ा सा आप उनको बोलें यार कि एक दो ड्रामे देखें जाके इस केस में, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट के साथ है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट राइटर्स डायरेक्टर्स के साथ है, कोई इसमें खराबी नहीं है। not to undermine what the other channels are doing either. I mean, I wouldn't want to undermine them either. वो भी बहुत अभी recently हम बड़ा अच्छा नेम बहुत अच्छा जा रहा है, जोक सरकार बहुत अच्छा जा रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। तेरे बिन फॉर ऑल सेड एंड डन हमने बड़ा एंजॉय किया है, you know, हमने जो भी उसको रोज करना, ये वो, people are watching it and they enjoyed it. So the purpose is also to bring that joy to people. Like मुझे प्यार हुआ था is not enjoyable, it's torturing people, even जो देख रहे हो भी टॉर्चर हो रहे हैं। मगर आपका मकसद तो ये ड्रामे का है ना कि वो एंटरटेन भी करे,
नहीं, जो आपने शुरू में बात की थी ना, डिफरेंट जॉनर, डिफरेंट ऑडियंस, Yeah. तो वो तो सब जबरदस्त है, वो जो कर रहे हैं वो, बट अब होगा क्या कि थोड़ा सा जो उसमें से जो कंटेंट जबरदस्त नहीं है वो फिल्टर आउट होना शुरू हो जी, जाएगा, जी। क्योंकि अगर इसकी ऑडियंस बिल्ड होना शुरू हो जाती है, और मुझे लगता है ये वो वाली ऑडियंस है जो अनटैप्ड है, जैसे शुरू में आपने कहा, जी प्रॉब्ली मेन जी और यंगर आपकी जो ऑडियंस है जो कि नहीं But I देखती। would definitely recommend these dramas to Musa to watch, you know, in America. He हाँ, would- क्योंकि he इसमें would वो enjoy it, इसमें yeah. अब फॉर एग्जांपल जो स्याह सीरीज है, हाँ, exactly. इट इज एनी नेटफ्लिक्स सीरीज दैट I'd like to watch, बिल्कुल बिल्कुल या जो मैं कह रहा हूँ, ये जहाज में बैठते हुए आप कहते हैं यार मैं कुछ क्या देखने है, तो ये एक episode देख ले एक बंदा। एपिसोड में देख लूँ इस चीज की, मैं क्यों ना देखूं। बिल्कुल सेम जिंदो, yeah नोरोज, Yeah. नोरोज ऐसा कोई वो वाला ड्रामा तो नहीं है कि अच्छा यार ये खवातीन के नहीं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं यू नो, इट्स जस्ट अ वेरी नाइस इंट्रीगिंग सीरीज। yeah सो ग्रीन, आपको मुबारकबाद हो, और ख्वातीन हज़रात आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि ये हमने ओवरव्यू आपको दे दिया, इनमें से जो ड्रामा आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको लगे कि आपका इंटरेस्ट है, ज़रूर देखें। ये एक-एक सोच लीजिएगा किस्त कि जरूर- हम दो इंसान हैं और हमारी दो दो आंखें, वन पेयर ऑफ आइज है, और स्क्रीन टाइम हमारा एक सर्टेन हद से ऊपर जा नहीं सकता, तो सारे ड्रामे हम नहीं देख सकेंगे। इवन दो कोई भी ड्रामा बुरा नहीं है, हम सारे नहीं, अब होगा ये कि हम इन टोटलिटी फिल्टर करेंगे ना, फिल्टर करेंगे कि जो हम देख रहे हैं उनमें जी, से कौन बिल्कुल। सा देखेंगे, कौन सा नहीं देखना, इनमें ऐसा से ही कौन सा देखेंगे, तो बहुत जल्द अगले हफ्ते, 1.5 हफ्ते में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से हमारे रिव्यू स्लॉट पे हम कौन सा ड्रामा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें खुद भी अभी थोड़ी सी है जंबल्ड अप थॉट्स है, बट वो हो जाएगा। बॉटम लाइन ये है, ग्रीन के ड्रामे सारे बड़े ज़बरदस्त हैं जो हमने रिव्यू किए हैं। डू गिव इट अ शॉट, और अपना रिव्यू, अपना फीडबैक, अपना कमेंट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वी विश ग्रीन एंटरटेनमेंट ऑल द वेरी बेस्ट, और आगे चलते हुए देखते हैं क्या होता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं और आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज़।